आज हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। बिजनेस को बिल्ड किया जाता है। बिजनेस को बिल्ड किया जाता है मतलब कि जैसे कि घर बनाते हैं, एक एक ईंट को जोड़ करके। एक एक ईंट पे, उस पे क्या लगता है? बजरी लगता है, उस पे बालू लगता है, उस पे सीमेंट लगता है, और सबसे बड़ी चीज उसमें कारीगरी है। कि सीमेंट और बालू का रेशियो क्या होगा, और जिसको बनाने वाला जो राजमिस्त्री है, जो मकान बनाता है, आप उस राजमिस्त्री की तरह आपकी पूरी टीम काम करती है। तब जाकर के आपका मकान बनता है, तब जाके आपका घर बनता है। जिस तरह से आपको घर बनाने के लिए, क्या राजमिस्त्री अकेले घर बना लेगा? नहीं बनाएगा। उससे भी मसाला ग्राइंड करने के लिए, मिलाने के लिए हर तरह के लोगों की जरूरत होती है। फिर एक जगह से मसाला लेकर के दूसरी जगह ले जाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। अगर ये काम, मैं आप लोगों से बस वीडियो पे बात करना चाहता हूँ, अगर ये काम सभी लोग करने लगे, और सभी लोग अगर इस काम को करेंगे, तो क्या काम होगा कि नहीं होगा? यस या नो? होगा कि नहीं होगा? यस या नो? अब बताता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि सभी लोगों ने कहीं ना कहीं घर बनाते तो देखा होगा, नित्यानंद जी, घर बनते हुए, बनाते हुए। जी सर। अब घर बनते हैं तो कैसे बनते हैं? आपको अपना घर बनाना है, तो घर बनाने वाला कौन है? राजमिस्त्री। जी। ठीक है ना? अब जब राजमिस्त्री, जब मेन मेन जो स्किल्ड पर्सन होता है, वो घर बनाता है, तो क्या वो घर बनाता है? नहीं। घर बनाने से पहले हर चीज की तैयारी होती है, और वो तैयारी क्या होता है, रंजीत पाल जी? वो तैयारी होती है किस मटेरियल्स को, कौन सा मटेरियल पहले मार्केट से लाना है। ध्यान से समझिएगा, ये आपके बिजनेस की बातें हैं, अच्छे से समझना। मार्केट में हर तरह का सीमेंट मिलता है, मार्केट में आपका प्रोस्पेक्ट भी है, तो आपको कैसे प्रोस्पेक्ट को लाना है, और अगर प्रोस्पेक्ट आ गए हैं तो कैसे उनको तैयार करना है। जैसे कि मार्केट में हर तरह के सीमेंट है, हर तरह के बालू है, हर तरह के कंक्रीट है, आपको किस तरह के मार्केट के मटेरियल चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके पॉकेट मनी पे। लेकिन आपके बिजनेस में, हमारे बिजनेस में पॉकेट मनी काम नहीं करता है, आपका माइंड मनी काम करता है। आपको माइंड क्या चलता है, आप कैसे अपने आप को अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में देखना चाहते हो, अगले 20 साल में आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, उसकी तैयारी आज से शुरू होती है। यस या नो? यस या नो? अब समझिए, तो जिस तरह से मकान बनता है, सामान घर पे आ जाता है बनाने से पहले, उसके बाद क्या चाहिए? वर्कर चाहिए। कौन से वर्कर? जो इंजीनियर जो बताएंगे उस काम को उसी तरीके से करेंगे जैसे इंजीनियर बताएंगे। और उसके बाद सामान का क्या होता है? मिलान होता है, सामान को मिश्रण किया जाता है, मिक्स किया जाता है। अब वो जमाना चला गया, शांता जी, शिव प्रसाद जी, विनोद जी, वो जमाना चला गया। अब क्या हो गया? कंक्रीट मशीन आ गई है, अब उसमें मटेरियल डाल दो, वो अपने आप कंक्रीट बना रहा है। यस या नो? यस या नो? बन गया कि नहीं बन गया? बना कि नहीं बना? कहने का मतलब है, जब आपके सिस्टम आपको समझ में आ जाता है, और आपका बिजनेस आपके अनुसार आपको पता चलता है, आपको लीडर आपको गाइड करते हैं, तो आपका एक सिस्टम बन जाता है। और जब सिस्टम बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली, अब आज के डेट में एडवांस टेक्नोलॉजी क्या करता है? कंक्रीट बनाया, और बस इंजीनियर्स जो, जिनको ब्रिक बनाना है, या जिनको उस सीमेंट की या मकान की छत को ढलाई करना है, बस कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो अपने आप सामान मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद बिल्डिंग की ढलाई भी हो जाती है, और बिल्डिंग तैयार हो जाता है। जो मकान बनने में पहले कम से कम 6 महीने से 1 साल लगता था, अब वो मकान 1 महीने में तैयार हो जाता है। यस या नो? रंजीत पाल जी, हो जाता है कि नहीं हो जाता? यस या नो? ऐसा क्यों? क्योंकि एक सिस्टम है, एक हो टेक्नोलॉजी आ जाता है चुका है सर। मार्केट में। जी तारकेश्वर जी, सही बोल रहा है? यस सर, यस ओके यस। सर, राइट। अब जिस तरह से मार्केट में टेक्नोलॉजी है, मार्केट में हर काम को आसान करने के लिए अब मार्केट में टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपका नॉलेज भी काम करता है। उसी तरह से आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपका नॉलेज अगर आपके साथ है, तो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो, यही आपके बिजनेस के भी रहस्य है। अगर आपका बिजनेस बहुत एडवांस है, आप जिस इंडस्ट्री में हो, उस इंडस्ट्री में अगर आप औरों से तेज नहीं चलोगे, औरों से तेज अगर सीखोगे नहीं, सोच नहीं, आपकी सोच जितनी दूर तक जाएगी, आप जितने दूरदृष्टा होगे, उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी बघा ना, होगी हिशोब आपके करून घ्यायचं भविष्य की। म्हणतात कोड्यावरचा आहे फायदा त्या गोष्टी व्यवस्था करीत नाही बाबा. धन्वंतरी आसाम म्यूट कर लीजिए। आपका, आप लोगों का ध्यान अगर मीटिंग में नहीं है तो म्यूट कर लीजिए। ओके, तो मेरा कंसर्न क्या था कि जितना ज्यादा
जितना ज्यादा आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे, उसके लिए प्लान करोगे, उतना ज्यादा आप तैयार होगे। उसी तरह से जैसे कि आज की डेट में अगर एक पूरा 3 स्टोरी मकान दिल्ली में, मैं अभी नोएडा में रहता हूँ, एक मकान अभी बनना शुरू हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ रंजीत पाल जी, 1 महीना भी नहीं हुआ, घर की पूरी फिनिशिंग तैयार हो गई। विद इन अ मंथ एग्जैक्टली 30 से 35 दिन में पूरी 3 स्टोरी बिल्डिंग स्टार्ट तैयार हो चुकी है। क्योंकि सीजन मकान बनेगा कब, कैसे बनेगा, आपका मेन समय कैसे जाता है, सामान को मिक्स करने में, सामान को ढलाई करने में, बाकी और 4-5 मिस्त्री एक साथ काम करेंगे, टेक्नोलॉजी साथ में आ गया तो काम हो गया। अब आज के डेट में और भी क्या हो गया, अब तो ईंट की भट्टी की जरूरत नहीं है। अब ईंट की जरूरत है क्या? ईंट की जरूरत है क्या? सीमेंटेड ब्रिक्स आ रहे हैं, सीमेंटेड ब्रिक्स आ रहे हैं, सीमेंट से बना हुआ ब्रिक आ रहा है, ईंट आ रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और ये ब्रिक मैंने आज से 15 साल पहले, 15 से 20 साल पहले, 15 से 18 साल, 20 नहीं, 15 से 18 साल पहले मैंने इस तरह के सीमेंटेड ब्रिक को मैंने हैदराबाद में देखा था, क्योंकि वहां पे ईंट की भट्टी कम होती है। राइट? तो उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए, अब आपके इंडिया में जो ऑटोमेटिक है, अब तो परमानेंट, अगर 25-30 साल, 50 साल, 40 साल अगर मकान चलाना है, तो कोई जरूरी नहीं है ईंट का, पत्थर का, बालू का। अब तो लोहे का, एल्युमिनियम का, बड़े-बड़े पाइप का, बड़े-बड़े इक्विपमेंट्स है, जो आपके घर ऐसे ही बना देते हैं। यस या नो? यस या नो? मतलब अब घर घर केवल टिकाऊ भी नहीं, घर को शिफ्ट भी किया जा सकता है। घर को शिफ्ट भी किया जा सकता है। बना-बनाया सीमेंटेड घर को, जो सीमेंट से, ईंट से, बजरी से बना है, उसको भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो कैसे शिफ्ट करोगे? कैसे शिफ्ट करोगे रंजीत? जब तक कि आपका बेस और आपके आपके टीम पे कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आपका बिज़नेस आगे नहीं बढ़ने वाला है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई नित्यानंद जी, रंजीत जी? तो इसी तरह से जी सर। आपके हमारे इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आपको उसी तरह से अपने आप को एक्सपर्टीज बनाना है, और कैसे बिल्डर से एक सर्टिफाइड एक सर्टिफाइड बिल्डर से एक सर्टिफाइड लीडर के रूप में, ताकि आपकी लीगेसी तैयार हो, आपके बारे में लोग आपकी चर्चा करें, आपके पीछे लोग आपके बारे में डिस्कस करें, आपके पीछे लोग बोलें यस, हमें अगर किसी टीम में ज्वाइन करना है, हमें अगर टीम ज्वाइन करना है, तो डेफिनेटली हमें तारकेश्वर जी को ज्वाइन करना है, रंजीत जी को ज्वाइन करना है, नित्यानंद जी को ज्वाइन करना है, मनोसी मनोसी मैम को ज्वाइन करना है। आपके नाम से आपके लोग आपके साथ ज्वाइन करें। यस या नो? समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? आ रहा है समझ में? आज देखो सब लोग सोनू शर्मा की बात करते हैं। अगर किसी को पता है कि सोनू शर्मा की टीम में जा रहे हैं, तो कितना डाउन लाइन में होगा, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या रंजीत जी? अगर सोनू शर्मा सब दुनिया बोलती है यूट्यूब पे सब जगह, लेकिन सोनू शर्मा की टीम में जाने के बाद क्या सोनू जी उनके लिए काम करेंगे क्या? करेंगे क्या काम? रंजीत जी, क्या सोनू जी काम करेंगे? नहीं करेंगे। उनके लिए काम तो खुद करना पड़ेगा। एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, अच्छा उसको जानते हैं लोग, तो नाम पे कैसा उन्होंने अपना एक लीडर, अपनी लीडरशिप को साबित किया है, उन्होंने अपने आप को एक लीगेसी में कन्वर्ट किया है, कि एक जमाना है कि अगर उनके नाम से अगर कोई टीम चल रही है, तो उसमें तो बिना पूछे ही करो। अब कितने लेग से नीचे हैं, 40-50 लेग, 100 लेग, 500 लेग के नीचे हैं, पता नहीं, लेकिन क्या कहते हैं लोग रंजीत जी, कि मैं किस टीम से हूँ, किस टीम से हूँ, मोनिका जी क्या कहते हैं लोग, मैं इस टीम से हूँ। तो क्या वो दिन आने वाला है रंजीत जी, कि मैं रंजीत जी की टीम से हूँ, मैं नित्यानंद जी की टीम से हूँ, मैं मोनिका मंडल जी की टीम से हूँ, मैं मानसी जी की टीम से हूँ, संपा जी की टीम से हूँ, विनोद निषाद जी की टीम से हूँ, तारकेश्वर जी की टीम से हूँ। कितने लोग इस बात पे यकीन करते हैं, यस मेरा भी समय आ गया और आने वाला है, कि मैं, हमारे प्रोस्पेक्ट ये बोले कि मैं अपने इस लीडर की टीम में हूँ। कितने लोग हैं? जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए कि आप कितना तैयार हो अपने आप को, आप अपने आप को कितना तैयार मानते हो? जल्दी से चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए, यस आई एम रेडी, आई एम रेडी। अगर आपकी रेडी है, अगर आप में रेडीनेस है, अगर आप में तैयारी है, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत रह गया है, तो आज मैं पूरे सेशन में आपको ये डिस्कस करूंगा कि कैसे आप बिज़नेस को बिल्ड करोगे, और कैसे एक लीगेसी तक, एक अच्छे लीडर की तरफ जाओगे। यस, चलें आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इस सेशन को देखेंगे, कैसे इसको आपको देखना है, कैसे इन चीज़ों पे वर्क करना है। चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बिल्डर टू अ लीडर। 360 डिग्री, आराम से देखिए, सुनिए, समझिए। 360 डिग्री ग्रोथ जर्नी, क्या बोल रहा हूँ? द 360 डिग्री ग्रोथ जर्नी। 360 डिग्री का मतलब ऑल राउंड, ऑलराउंडर डेवलपमेंट, ऑल राउंड ग्रोथ। और ये स्टार्ट होता है अभी आपसे। पहला चीज, क्या बनना है आपको?
ये है आपका, ये जो जर्नी है ना, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। कैसी जर्नी है? ट्रांसफॉर्मेशनल। मतलब आप जब अपनी जर्नी को, अपने करियर को आगे बढ़ाते हो, तो उस करियर बनने में पहले, अब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, याद कीजिए, मैं फिर से आप लोगों के पास आना चाहता हूँ, याद कीजिए, जब आप लोग पहले दिन स्टार्ट किए थे, तो आपकी सोच क्या थी? आपके टीम की सोच क्या थी? आपने क्या सोचा? जी, अमीनुल मौला जी, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अमीनुल मौला जी, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जल्दी बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कुछ कहना चाह रहे हैं मौला जी? नहीं सर, ऐसी दिया। अच्छा, अच्छा, ऐसे ही था। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? ओके, दिख रहा था एक बार बता दीजिए। यस। तो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, ये एक ऐसी जर्नी है आपकी। यहाँ पे अंकित सिंह जी भी है टीम में। अंकित जी, यस आपसे 2 सर, बातें यस। करनी है। अंकित जी, ये बताइए मुझे, अंकित जी कहाँ गए? सॉरी, अमित सिंह जी। मुझे ये बताइए अमित सिंह जी, जब आपने पहली बार किसी भी मीटिंग को जॉइन किया था, पहली मीटिंग याद कीजिएगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की, या हमारे टीएससीज फैमिली में आप बहुत पुराने सबसे सीनियर लीडर हो, आप याद करो जो पहला दिन आपका था, उस समय आपकी क्या सोच थी और आज आप हो, तो आज आपकी क्या सोच है? क्या बता सकते हैं अमित जी? प्लीज़ लेट मी नो। आज क्या आप में डेवलपमेंट हुआ? कितना डिग्री डेवलपमेंट हुआ? 360 डिग्री अभी तक हुआ या नहीं हुआ? 180 हुआ कि नहीं हुआ? 240 डिग्री हुआ कि नहीं? 90 डिग्री हुआ? किस डिग्री पे आप अपने आप को मान के चलते हो? अमित सिंह जी, ओवर टू यू, जल्दी फटाफट अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। जी नमस्ते सर। एक्चुअली नमस्ते। ड्राइव में थे, लेट हो गया, फील्ड में ही थे, हुँ, इसलिए थोड़ा जी, लेट ज्वाइन किए हैं। जी। फर्स्ट बार सर जब हम मीटिंग में आए थे धनवंतरी में, तो यही सोचे थे कि हम जिस तरीके से समय से जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम के मेंबर्स जो हैं जुड़े और सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल यही था अपना कि जो भी लोग हैं पहले सीखें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सीख के ही होता है, बिना सीखे होता नहीं है। ओके, जी, और थैंक यू। जी। अमित जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आज जब आप हो और अपनी पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ द डीएससीज, क्या दोनों में आप अपने पर्सनालिटी में, अपने इनकम में, अपने सोच में, क्या आप में चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं? बहुत सर, बहुत, कहा नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा। ये किसकी देन है? ये आपकी धनवंतरी अपनी का। इंडस्ट्री की देन है, ये आपकी अपनी डीएससी फैमिली की देन है। क्योंकि जब आप लगते हो, जब आप सोचते हो कि हमारा ड्रीम यहाँ से पूरा हो सकता है और हम यहाँ अच्छा कर सकते हैं, तो आपके अंदर 360 डिग्री का बदलाव होता है, 360 डिग्री का चेंज होता है। और वो चेंज नहीं है, वो क्या है पता है? मॉडिफिकेशन, वो है अपडेट होना। बदलाव कुछ नहीं होता है, लोग कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। नहीं, वो परिवर्तन नहीं है, वो एक प्रोसेस है, एक ट्रांजिशन जर्नी है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। ठंड से जल्दी, ठंड के बाद, आज ठंड है, कल तुरंत गर्मी हो जाएगी क्या? होना है क्या? नहीं, नहीं होगा। नहीं सर, आज समय बारिश हो लगता है। रही है, क्या कल सुबह में धूप तुरंत हो जाएगी क्या? सर, नहीं, बारिश का कहा मतलब नहीं जा वर्षा का सकता। सीजन है, होगा क्या? नहीं होगा। नहीं, तुरंत गर्मी है और तुरंत ठंड हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो क्या होने वाला है? ये होने वाला है आपकी जर्नी का एक प्रोसेस है। अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं नित्यानंद जी, मनोज जी, तो आपके अंदर बदलाव आएँगे। तो कितने लोग मानते हैं कि यस सर, मैं इस प्रोसेस को आगे फॉलो करने वाला हूँ? जस्ट लेट मी नो, हैंड योर रेज़ प्लीज़। एक बार जल्दी से मुझे बताइए, यस सर, मैं इस बदलाव को एक्सेप्ट करने वाला हूँ। वेरी गुड रंजीत जी। अब मैं फिर से अपने पीपीटीज़ की तरफ चलता हूँ। स्पेशली मुझे पीपीटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, मैंने यही अमित जी से बात किया कि पहला दिन याद कीजिए और आज का दिन याद कीजिए। क्या आप में बदलाव आया है? क्या आप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं? और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जैसे जाना। अभी आपके सामने एक फोटो पे देखिए, पिक्चर पे क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? एक स्टेयर बना हुआ है और जैसे-जैसे आप स्टेयर पे जाते हो, वैसे-वैसे आपके अंदर की डेवलपमेंट होती है। पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ, तब कहते हैं यस, दिस इज द पर्सनालिटी, जहां मुझे अपने टीम को और हमें अपने टीम को नहीं, हमारी टीम को, अपनी टीम को और हमारी टीम को आगे लेके जाना है। और हमारी टीम क्या है? डीएससी, धन्वंतरी हेल्थ केयर डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब क्या बताने वाला हूं, ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना है, लेते रहिएगा। आज का सेशन होने वाला है धमाकेदार, क्योंकि आज आप लोग हमें दे रहे हैं बिल्कुल साथ। तो जब आप देंगे साथ, तो हाथों में हाथ डाल के हम आपके चलेंगे साथ। चलिए, फ्रॉम लर्निंग टू लीडिंग, मतलब जब आप लर्न करोगे तो आप अर्न करोगे। हम ध्यान से सुनिएगा, जब आप लर्न करोगे तो आप अर्न करोगे, क्योंकि लर्निंग होगी तो अर्निंग होगी, और जब लर्निंग और अर्निंग एक साथ होता है तो आप लीडर बन जाते हो, और जिसको बोलते हैं यू आर गोइंग टू लीड योर टीम। और इसको ऐसे बोलो, फ्रॉम एफर्ट टू एक्सेंस, एक्सेलेंस, सॉरी,
फ्रॉम एफर्ट टू एक्सेलेंस। एफर्ट, आप कोशिश करो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। जब आप एफर्ट लगाते हो किसी काम में, तो वो आपको धीरे-धीरे एक्सेलेंस की तरफ लेके चला जाता है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा सभी टीम को। मुझे ये बताइए, जिस दिन आपने क्लास नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में पढ़ना शुरू किया था, क्या आपको लिखने आता था क्या? क्या आपको लिखने आता था क्या? नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन जब आप धीरे-धीरे अ, आ, इ, ई, हल्ली, पे, ते या फिर एबीसीडी लिखना शुरू किए, तो उसके बाद आपने क्लास 1st, 2nd, 3rd तक चौथी 5वीं तक आपने राइटिंग बनाना सीख गया कि राइटिंग बनेगी कैसे, और 8वीं 9वीं तक आपकी एक राइटिंग अच्छी होने लगती है। यस या नो? यस या नो? अब जब एक बार 9वीं 10वीं तक जो राइटिंग बन गई या ग्रेजुएशन में जो राइटिंग बन गई, क्या जिंदगी भर उस राइटिंग को लेके चलते हैं? क्या उसके बाद राइटिंग में सुधार कोई हो पाता है कि नहीं? हो पाता है? नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने अपने आप को उस समय नहीं सुधारा जिस समय सुधारना था। कहने का मतलब ये कि जब आप, अगर आप इस इंडस्ट्री में हो और अभी जिस स्टेज पे हो, अगर आपने अंदर बदलाव अभी नहीं लाए, तो आप नेक्स्ट टाइम पे बदलाव नहीं ला पाएंगे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? जितना ज्यादा पुराने होते चलेंगे, तो पुराने होने के साथ-साथ आपको अपने अंदर में मॉडिफिकेशन करते रहना है। कितने लोग रेडी हैं मॉडिफिकेशन के लिए? आज मैं बताऊँगा कि मॉडिफिकेशन कैसे आने वाला है, मॉडिफिकेशन कैसे भी आएगा। रेडी रहिएगा। आज की इस ट्रेनिंग को मैं एक लंबा ट्रेनिंग, मतलब लंबा नहीं, जितनी जाती है उतनी ही जाएगी। थोड़ा बहुत आगे-पीछे चलेंगे, तो क्या आप लोग साथ देने वाले हैं? यस या नो? चलिए, सभी लोग साथ देने वाले हैं। तो फिर से आगे बढ़ता हूँ अपने सेशन की तरफ, और सेशन की तरफ आगे बढ़ के मैं ये बता देता हूँ, बिल्डर, पहले आप बिल्डर बनते हो। यस, मुझे करना है, बनाना है, अपनी टीम बनाना है। जब आप बिल्डर हो जाते हो, जब बनाना सीख जाते हो, तो कहते हो एक सर्टिफाइड बिल्डर। सर्टिफाइड बिल्डर का क्या मतलब है? सर्टिफाइड बिल्डर का मतलब है, यस, इनके हाथ में अगर कुछ गया और इनके टीम में गया, तो मेरी टीम और मैं उनके टीम में गया, तो मेरी पूरी आगे की जर्नी बिल्कुल प्रूफ, फुल प्रूफ बनने वाली है। प्रूफ होगी। वो जर्नी आपका प्रूफ होगा, वो जर्नी आपका बिल्कुल, क्या बोलते हैं, सेफ्टी वॉल्व की तरह आप काम करेंगे अपनी टीम के लिए। तो इसको बोलते हैं सर्टिफाइड बिल्डर, जब आपकी टीम आप पे भरोसा करती है। और दूसरा, जब आप बिल्डर बन जाते हो, तो डेफिनिटली यू आर गोइंग टू चेंज योरसेल्फ इनटू सर्टिफाइड लीडर्स। तो माय डियर फ्रेंड, ये है आज का नेक्स्ट। आगे चलते हैं। पढ़िए इसको, जरा पढ़ेंगे क्या? पढ़ सकते हैं क्या? इंग्लिश में है, थोड़ा-सा मैं पढ़ के बता दूँगा। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। यू आर नॉट द सेम पर्सन, ध्यान से सुनिएगा। यू आर नॉट द सेम पर्सन हु स्टार्टेड दिस जर्नी, यू आर नाउ चेंज मेकर। समझ में आया? मतलब आप जब स्टार्ट किए थे जर्नी, उस समय, यही बात मैं बोल रहा था अभी अमित सिंह जी से, जब आपने स्टार्ट किया था जर्नी, उस समय अमित जी, फरदुल इस्लाम जी, रंजीत जी, या फिर हमारे साथ मानिक जी हैं, या हमारे साथ और भी ऐसे लीडर जो अच्छा लीडरशिप कर रहे हैं, जो स्टार्ट किया था वो समय और आज जो जहाँ हो वो समय, बदलाव है कि नहीं? जब आप में बदलाव है, आप में परिवर्तन हो चुका है, तो यू कैन मेक अ चेंज, यू कैन मेक अ डिफरेंस, यू कैन स्टार्ट अ प्रोसेस, अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑफ योर टीम। इसका मतलब आप अपने आप में चेंज मेकर हो। यस या नो? कितने लोग चेंज मेकर है, मुझे बता सकते हैं क्या? कैरियर प्लान प्लीज। प्रशांता पांडा जी, आज कैरियर प्लान पे डिस्कशन नहीं है। ये पिछले पूरे ट्रेनिंग का रिकैप है। प्रशांता पांडा जी, आई थिंक प्रशांता जी नए हैं। प्रशांता जी, दिस इज नॉट कैरियर प्लानिंग, दिस इज नॉट बिजनेस प्रपोजल, दिस जर्नी इज हाउ आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे बिजनेस करेंगे, इस पे आज मीटिंग ट्रेनिंग चल रही है। तो आशा करता हूँ आपको कैरियर प्लान की ट्रेनिंग्स अलग नेक्स्ट डे करेंगे। प्रशांता जी जिनके टीम में है उनको जरा मैं बता दूं, आप प्लीज अपने टीम को गाइड कर लेंगे। चलिए आगे चलता हूँ। आगे नेक्स्ट है, ग्रोथ इज नॉट अ लक। जब बोलते हैं ना कि उसका ग्रोथ हो रहा है, किसी इंसान का अच्छा काम चल रहा है, वो ग्रोथ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वो ग्रोथ नहीं है, वो उसका एवरीडे जो एक्शन लेता है, वो एवरीडे जो अपने सपनों को देख करके, अपने ड्रीम को देख करके डेली उसी एक्शन को करता है। करत करत अभ्यास से जन्मति होत सुजान, पढ़ा होगा हिंदी में। जब एक ही पत्थर पे कुएं से पानी खींचते हैं ना, तो वो रस्सी, रस्सी से पत्थर घिस जाता है, पत्थर कट जाता है। यस या नो रंजीत पाल जी, घिसता है कि नहीं घिसता है? पे कैसे घिसता है रंजीत जी? ये घिसता है एक ही कारण से, और वो है प्रैक्टिस, एक्शन। और एक्शन कैसा? लर्निंग। इट्स लेयर्ड,
ये एक स्ट्रक्चर है। आपने एक गौर किया, एक और कहानी बता देता हूँ, एक और स्टोरी समझा देता हूँ। आप लोग पत्थर का नाम जानते हो? पत्थर होता है, पढ़ा है? पत्थर बचपन में पढ़ा होगा। 3 तरह के पत्थर होते हैं। एक होता है जो सीधे ज्वालामुखी से निकलता है, दूसरा होता है सेडिमेंट, मतलब ऐसा पत्थर, ध्यान से सुनिएगा, जो मिट्टी से लेयर पे लेयर, एक बार मिट्टी आई, फिर 6 महीने बाद मिट्टी आई, मतलब डेली मिट्टी आ रही है। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और जब यही मिट्टी हजारों साल या 100 साल, 500 साल बाद ये मिट्टी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो इसको बोलते हैं परतदार पत्थर। समझ में आया? पत्थर भी ऐसा होता है कि छोटे-छोटे जो बालू हैं, छोटे-छोटे जो सैंड है, जो जो नदियों के किनारे ऐसे आकर के एक किनारे में जमा हो जाता है, वो भी पत्थर में बदल जाता है। तो क्या हम प्रैक्टिस करके दोनों चीज़ बताया। एक एक क्या बताया, रस्सी जो खुद सॉफ्ट है, वो पत्थर को काट देता है, और एक ऐसा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जो पत्थर बन जाता है मिट्टी के छोटे-छोटे कण से। समझ में आ रहा है नित्यानंद जी, अमित सिंह जी, राजजीत पाल जी? तो कहने का मतलब है, मेरा एक ही पर्पस है इस ट्रेनिंग का, कि आपको ये समझना कि डेली आपको जो बनना है, उसको ग्रोथ के लिए आप कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहो, क्योंकि जब आप एक्शन लोगे ना, तो आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपके द्वारा जो भी काम होगा, वो सिस्टम में होगा। आप एक सिस्टम फॉलो कर दोगे, आप एक सिस्टम बना दोगे अपने जूनियर्स के लिए, अपने छोटे लीडर्स के लिए, अपने टीम के लिए, कि भाई सर ने ये प्रोसेस अपनाया, सर आज सक्सेस है, तो इसी प्रोसेस को अगर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो हम सक्सेस कर लेंगे। और जब ये कॉपी पेस्ट का जो एक सिस्टम है, वो एक सिस्टम होता है। सिस्टम मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी मिलेगा, यस या नो? पानी बनेगा, लेकिन पानी कैसे बनेगा? आज इतने सारे मेडिसिन्स आप यूज़ करते हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उस सब का एक पार्टिकुलर मिश्रण है। आप देखते हो इंग्रीडिएंट्स लिखा रहता है डब्बे पे, इंग्रीडिएंट्स क्या है? अगर उसी इंग्रीडिएंट्स में कोई इंग्रीडिएंट्स ज़्यादा ऊपर-नीचे हो जाए या कम-ज़्यादा हो जाए, तो क्या उस प्रोडक्ट की इंग्रीडिएंट्स की वैल्यू रह पाएगी क्या? रह पाएगी क्या? नहीं रह पाएगी, क्योंकि एक एक्चुअल अमाउंट में, सही मात्रा में प्रोडक्ट के इंग्रीडिएंट्स का होना ज़रूरी है। और कहीं न कहीं जब आप मार्केटिंग करते हो, जब आप काम करते हो, बिज़नेस में करते हो, तो आप इंग्रीडिएंट्स पे बात करते हो कि नहीं करते हो? यस या नो? करते हैं कि नहीं करते हैं अमित जी, करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। तो आपका अपना इंग्रीडिएंट्स क्या है? आपका अपना इंग्रीडिएंट्स है आपका डेवलपमेंट। हर काम को, एक्शन को, हर प्रोसेस को अपने एक्शन में लेके आना, ताकि आपका बिज़नेस, आपके टीम के बिज़नेस को बढ़ोतरी हो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस सिस्टम, और जब सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो आपने जो सपना देखा है, आपने जो विज़न देखा है, वो आपका विज़न कंप्लीट होगा, और जैसे ही विज़न आपने जो सोचा था, वो कंप्लीट होता है, तो आपको दुनिया याद करती है। अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था एक दूसरे लीडर्स की, जो यूट्यूब पे कहीं सोशल मीडिया पे फेमस है। आपकी खुद की लेगेसी बनती है। तो क्या हम लोग रेडी हैं अपने ग्रोथ को एक्शन में, एवरीडे एक्शन में लाने के लिए? एक बार फिर से मुझे बताइए, यस, अगर आप एक्शन में रेडी हैं तो एक बार चैट करके बताइए एक्शन। चैट में लिखिए एक्शन, जल्दी फटाफट, फटाफट एक्शन लिख के दिखाइए। क्योंकि आप फ़ोटो में देखो, इस तरह के नॉर्मल इंसान खड़ा है, वो हँस रहा है, और जैसे ही ये हँस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन जैसे ही ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, सिस्टम में फॉलो करता है, ये टाई बेल्ट, टाई लगा करके एक प्रोफेशनल बन जाता है। एक सिस्टमैटिक पर्सन बन जाता है, जिसका अपना खुद का विज़न है, और वो अपने आप को नहीं, पूरी टीम को आगे लेके चलता है। चलिए आगे चलता हूँ। ये है फाउंडेशन बिल्डर माइंडसेट। बिल्डर माइंडसेट मतलब आपका माइंडसेट एक दूसरे का, क्यों? ये हमारा बिज़नेस क्या है? आम भाषा में क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपका नेटवर्क, ध्यान से समझना इस चीज़ को जो बताने जा रहा हूँ, फिर से मैं पीपीटी को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग वीडियो पे रहते हो तो मज़ा आता है। सुनिए, एक्शन लिख दिया, वेरी गुड। कितने लोगों ने एक्शन लिखा, ज़रा मैं देख लूँ, कितने लोगों ने एक्शन देखा? एक्शन वाले लोग कितने लोग हैं? इससे पता चलेगा कि कौन-कौन है एक्शन में, कौन-कौन सो रहे हैं, जग रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स, थैंक यू। अब मैं बात करने वाला हूँ, क्या बोल रहा था? इस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं विनोद जी? नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर है? क्लियर है? अब मुझे बताओ रंजीत जी, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है तो बात हो पाएगी? नज़रुल असलम जी, आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं आएगा, डाटा चलेगा, इंटरनेट चलेगा? नित्यानंद जी, आपका नेटवर्क बार-बार मिस हो रहा है, कभी आता है, कभी जाता है, क्या इंटरनेट यूज़ कर पाएँगे? क्या कभी बात हो पाएगी? क्या बोलते हैं? अरे यार नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, फ़ोन तो लगाया था लेकिन नेटवर्क एरिया से बाहर थे। नेटवर्क एरिया से बाहर थे, क्या आपका प्रोस्पेक्ट, क्या आपका लीडर आपके नेटवर्क एरिया से बाहर तो नहीं चला गया?
आपका नेटवर्क कौन है? आपका लीडर जो आपसे कनेक्टेड है। ऐसा तो नहीं कि वो आपके नेटवर्क एरिया से बाहर जा रहा है या बाहर हो चुका है। अगर बाहर हो चुका है तो हम काम कहाँ कर रहे हैं जन्नत जी? काम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने लीडर्स को अपने नेटवर्क एरिया में रखना है बॉस। यस या नो? अमित जी, हम नेटवर्क एरिया में रहते ही नहीं है। हम खुद नेटवर्क एरिया में नहीं रहते हैं। हम आउट ऑफ नेटवर्क रहते हैं और हम अपने नेटवर्क को ढूँढते हैं। क्या ये पॉसिबल है रिज़वान? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको अपने आस-पास अब ये फ़ोटो देख लीजिए। आपको ये सेंटर में देखो ये ऑरेंज कलर में एक सेंटर बनता है। ये ऑरेंज कलर में अपने आप को लीडर को रखिए। अब इस ऑरेंज कलर की क्या कहानी है? ये इससे भी नेटवर्क बना रहा है। मैं थोड़ा-सा कर दूँ? ये है ऑरेंज कलर में, ये इसकी कहानी है और इसने अपना नेटवर्क कैसे बनाया? इससे भी नेटवर्क बना, इससे भी नेटवर्क बना, इससे भी नेटवर्क बना और जब आपका नेटवर्क ध्यान से सुनिएगा, जब आपका नेटवर्क आपके डायरेक्ट लीडर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये याद रखिएगा आपके नीचे उनके जो नेटवर्क होंगे, उनका भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगा। ये मान के रखिएगा। आप जैसे काम करेंगे, वैसे ही आपके डाउन स्टेयर्स काम करेंगे। वही आपके डाउन लीडर्स काम करेंगे और यही सच्चाई है कि अगर आपने नेटवर्क बनाना नहीं सीखा, अगर आपने नेटवर्क पे काम नहीं किया, तो आप सच में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप टिकने लायक नहीं हो, नहीं तो आप सेल्समैन की तरह काम करोगे। अब आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो? जस्ट थिंक अपॉन योरसेल्फ। दूसरी दुनिया के बारे में मत सोचो कि मेरा डाउनलाइन या मेरा अपलाइन काम नहीं कर रहा है। माफ कीजिएगा, मैं आज किसी अपलाइन डाउनलाइन की बात नहीं करूंगा विनोद जी, नित्यानंद जी। मैं आज आपकी खुद की बात करूंगा कि क्या आप आपका जो डाउनलाइन है, आपका जो लीडर है, क्या आपके नेटवर्क एरिया में है कि नहीं? अगर नेटवर्किंग सही नहीं है तो कॉल लगेगा अमित जी? लगेगा क्या? ज़रा हाथ से इशारा करो। अब सोचो कि क्या नहीं आप नहीं। नेटवर्क एरिया में हो या आपका लीडर नेटवर्क एरिया में है? और अगर नेटवर्क एरिया में है, ये भी सुन लीजिए, एक होता है लीगेसी वाली बात। अगर नेटवर्क एरिया में नहीं है, तो आपके घर में अगर वाईफ़ाई है, तो वाईफ़ाई कॉलिंग हो रहा है। येस या नो? नेटवर्क नहीं है, वाईफ़ाई कॉलिंग, वाईफ़ाई से नेटवर्क आ गया। कहने का मतलब है, आपने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आपका डाउनलाइन आपके नेटवर्क में नहीं भी है, लेकिन आपके लीडर्स की नज़र आपके डाउनलाइन पे है। इसका मतलब हो सकता है अमित सिंह जी के नीचे 5 लेयर नीचे उनका जो डायरेक्ट लीडर उसको नहीं पता है, लेकिन अमित जी दूर से देख रहे हैं कि जो 5 लेयर नीचे जो हमारा प्रोस्पेक्ट अभी-अभी जॉइन किया उसकी क्या ग्रोथ है। इसको बोलते हैं वाईफ़ाई कॉलिंग। इसको बोलते हैं वाईफ़ाई कॉलिंग। अब बोलते हैं व्हाट्सएप कॉलिंग, अब बोलते हैं वीडियो कॉलिंग, वीचैट क्या-क्या है। टेक्नोलॉजी, यूज़ योर माइंडसेट ओवर देयर। चलिए आगे चलते हैं। आज के सेशन में आपने सुना फाउंडेशन, दिस इज़ कॉल्ड बिल्डर माइंडसेट। आपके कनेक्शन में जितने सारे लीडर्स हैं, सबको आपको पूरा-पूरा नेटवर्क मिलना चाहिए, पूरा का पूरा 5 सिग्नल होते हैं, 1, 2, 3, 4 नेटवर्क होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए, तभी आपका नेटवर्क है लेकिन आ रहा है, जा रहा है, तो बिज़नेस भी आ रहा है, जा रहा होगा। क्यों? हँसी आ रही है कि नहीं? अगर नेटवर्क है, आता-जाता रहेगा, तो बिज़नेस भी आता-जाता रहेगा। क्यों रिज़वान? येस या नो? अगर नेटवर्क है, बोल। अगर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, तो कनेक्शन तो कभी टूटेगा ही नहीं और उससे भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, तो वाई-फाई एरिया है। आपका कनेक्शन मोबाइल का नेटवर्क हो या ना हो, आपका बिज़नेस होके ही रहेगा। क्योंकि आपके सारे डाउनलाइन्स, आपके सारे लीडर्स आपको रिपोर्ट करते हैं, आपको बताते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारी टीम कहाँ जा रही है और फिर उसपे इनडायरेक्टली जो आपने सिस्टम बनाया है, आप उसपे केपीआई करते हो। केपीआई समझते हो? हाउ मेनी ऑफ यू नो केपीआई? कितने लोग जानते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस मतलब आपके जो प्रोस्पेक्ट है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है? उनका परफॉर्मेंस 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, 3 एंड हाफ है, क्या है? इसके अनुसार आप अपने परफॉर्मेंस पे, अपने लीडर पे काम करते हो। ये है सही सिस्टम काम करने का, ये है सही तरीका काम करने का। चलिए मेरे पास एक पॉइंट आ गया, मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो मैं एक पे ही ज़्यादा डिस्कस करूँगा। आगे चलते हैं। परफॉर्मर अगर आपको बिज़नेस करना है, तो सबसे पहले आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले खुद आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए, आप लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, आयुर्वेद पे ज़्यादा डील करते हैं। क्लियर है? चलो मैं बायोलॉजी से बता देता हूँ। शरीर का सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल। शरीर का सबसे छोटा पार्ट क्या है डॉक्टर साहब? सेल। CELL जिसको कोशिका बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? येस या नो? बोलते हैं। यस। अगर आपका सेल स्ट्रांग नहीं है, तो क्या उससे बनी टिश्यू स्ट्रांग होंगे रिजवान जी? रिजवान जी पूरे मेडिकल शॉप में बैठे हैं। उसका टिश्यू जी। स्ट्रांग होगा क्या? नहीं होगा। अगर टिश्यू स्ट्रांग नहीं है, तो उससे बना हुआ ऑर्गन स्ट्रांग होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा।
तो सबसे छोटी चीज है कि अगर आपका सेल स्ट्रांग है, सेल आपका हेल्दी है, सेलुलोज उसका काम कर रहा है, उसका माइक्रो क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है, उसके अंदर पूरी चीज जो फंक्शन है सेल का वो काम कर रहा है, तो आपका नेटवर्क, आपका पूरा बॉडी, आपका पूरा ऑर्गन, आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम काम करेगा तो आप खुद एक ऑर्गेनाइजेशन हो ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और जब बॉडी की बात करते हैं तो बोलते हैं ही इज द ह्यूमन बीइंग्स, तब जाके आपका पूरा शरीर काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? जी थोड़ा जी। थोड़ा-सा साइंस की बात किया था मैंने। तो कहने का मतलब है छोटी से छोटी गलती को भी हम बिज़नेस से बाहर करते हैं। तो सबसे पहले आपको परफॉर्मर बनना पड़ता है। अगर आप क्रिकेट में कोई परफॉर्म नहीं करेगा, क्या वो हमारी टीम में रहेगा क्या? टीम में रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहने वाला। उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। भाई तू रणजी खेल के आओ, तभी टीम में सोचेंगे, तब नेशनल टीम में आओगे। यस या नो? लेकिन हम क्या करते हैं नित्यानंद जी, लगे हुए हैं पीछे। जो सोया हुआ बंदा है उसको क्यों जगा रहे हो? जो जगा हुआ है उसको आगे बढ़ाओ ना। क्लियर है माइंडसेट? यस या नो? जो जगा यस हुआ यस। है उसको जगाओ, उसको चांस दो, वो काम करेगा। जिसको पता ही, जिसको बता दिए वो काम नहीं कर रहा, वो सो रहा है, वो सच में सो नहीं रहा है, वो सोने की एक्टिंग कर रहा है। मान लीजिए मेरी बात को, वो सोने की एक्टिंग कर रहा है। अगर सोया होता तो जगा सकते थे, लेकिन जगे हुए को सोना, जो जगा हुआ है और सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप बिल्कुल नहीं जगा सकते। यस या नो रिजवान? यस या नो यस। सिमंता जी? सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके प्लेयर कौन है। आपको एक आम भाषा में बोलता हूँ, आम भाषा में, देसी भाषा में, आपको घोड़ों के बीच में चेतक की तलाश है। घोड़ों के बीच में चेतक की तलाश है, और घोड़े चुनने के पहले गधों के बीच में घोड़े ढूँढना है। ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा। सबके पास नॉलेज है, लेकिन सब जानता है कि मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ध्यान से सुनिएगा नित्यानंद जी। तो तारकेश्वर जी यहीं पे हैं। सबको पता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन लीडर का क्या काम है? जिसको पता है मुझे आता है वो ठीक है, लेकिन सच में देखो उसको सच में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो उसको आगे लेके चलो, नहीं आता है उसको ट्रेन करो, फिर आगे लेके चलो। मतलब कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस है तो अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एक पतली-सी दीवार है, एक पतली-सी लाइन है ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस में। लक्ष्मण रेखा याद है आपको? लक्ष्मण रेखा तो याद है, सीता जी का हरण हो गया था। यस या नो? नित्यानंद जी, सीता जी का हरण हुआ था। एक रेखे की बात है, वही एक रेखा आपके कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस है। इसलिए अपने बाउंड्री को, अपने बैलेंस को, अपने विश्वास को जगा के रखिए, उसको डमाडोल मत होने दीजिए, और विश्वास को अपने ऊपर अति नहीं होने दीजिए। अति आत्मविश्वास भी घातक होता है। तो कहने का मतलब है परफॉर्मर बनिए, बिल्डर बनिए, और इस तरह से आपका एक सिस्टम बन जाएगा। देखिए, सिस्टम इज़ ग्रेटर देन सुपरस्टार। आहा! क्या बात है! सिस्टम इज़ ग्रेटर देन सुपरस्टार। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? चलिए बताते हैं कैसे। अमिताभ बच्चन एक सिस्टम सुपरस्टार थे, 80-85 में सुपरस्टार थे या नहीं थे? अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे? यस या नो? यस रिजवान जी? यस यस। ओके, वेरी यस। गुड। लेकिन 90 में क्या हुआ? सुपरस्टार रह पाए वो? नहीं नहीं। वो कंगालपति हो गए थे। क्या हो गए थे? कंगालपति। ध्यान से सुनिएगा। अब उन्होंने एक सिस्टम फॉलो कर लिया। एक तरीका अपनाया कि इस उम्र में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, फिर से उसने बुलंदी पे चढ़ी, और आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के टॉप 5 5वें, चौथे, ऊपर से लेके 5वें नंबर तक के अमीर बॉलीवुड एक्टर हैं। यस या नो? यस। यस या नो? तो कहने का मतलब है सुपरस्टार होना बड़ी बात नहीं है, आपका सिस्टम होना बड़ी बात है। कितने लोगों के पास सिस्टम है? सच्ची-सच्ची हाथ उठाना। कितने लोगों के पास सिस्टम है? मैं जानता हूँ, सभी लोग हाथ या तो उठाएँगे या फिर डर के उठाएँगे, या सोच रहे हैं उठा लेते हैं, इज़्ज़त की बात है। सच-सच उठाइएगा, कितने के पास सिस्टम है कि यस सर मेरे पास सिस्टम है और इस सिस्टम से मैं बदलाव लाएँगा। और अगर सिस्टम है, तो क्या बदलाव आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप जिसको सिस्टम समझ रहे हो, वो सच में सिस्टम में कहीं लूप होल्स है। कहीं से गैस पास हो रहा है। गैस पास हो रहा है तो फिर काम नहीं चलेगा। तो वो हाइड्रोजन गैस ऊपर नहीं जा पाएगा, बैलून आपका फूल नहीं पाएगा। समझ रहे हो रिजवान जी? जी जी। नजरुल कड़वी जी। सच्चाई बता रहा हूँ, किसी को चोट लगेगा दिल पे, आह! तो हम बोलेंगे ऊह! करते रहिए आह ऊह, ज़िंदगी कट जाएगी ऐसे ही। ऐसे ही ज़िंदगी कटेगी। करते रहो मज़े, लेते रहो। हम आपका मज़ा लेंगे, आप मेरा मज़ा लेते रहो। फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट प्रॉब्लम क्या है? आपको ये समझना पड़ेगा, आप सुपरस्टार नहीं हो, आपको सिस्टम देना है। जैसे ही सिस्टम दोगे, आपके अंदर कितने सुपरस्टार पैदा हो, आपके अंदर कितने आप अमित जी पैदा हो जाएँगे, कितने विनोद जी, कितने रंजीत जी, कितने समंता जी, कितने रिज़वान जी, कितने जन्नत जी। अरे जन्नत जी को क्या, जन्नत जी के साथ अगर जन्नत जी का एक्सपीरियंस, ध्यान से सुनिएगा, एक पहला चीज बात बता, अच्छा मैं आप लोग को जनरली मैं बोलता हूँ ना एक्सपीरियंस, बोलता हूँ कि नहीं एक्सपीरियंस काम आता है ना? अब बताता हूँ, आज आपके टीम को मैं एक सीख के दे एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं?
बस थोड़ा सा टॉपिक से हट नहीं रहा हूँ, बट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस का मतलब मेरा डेफिनेशन क्या है एक्सपीरियंस का, सुनिएगा, आप लोग यूज कर सकते हो। कोटेड बाय विनीत सर, लिख देना विनीत सर क्या कहते हैं उस पे बोलिए। एक्सपीरियंस को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, ध्यान से सुनना, सुन रहे हो, थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते हो, डिफिनेशन दे रहा हूँ। जन्नत ध्यान से सुनिएगा, रिजवान रजनुल जी, एसेंस, एसेंस समझते हो? एसेंस समझते हो? एसेंस हाथ हिलाना, जो वीडियो पे एसेंस समझते हो? खुशबू या बदबू होता है ना एसेंस, मतलब खुशबू हो सकती है या बदबू हो सकती है, या एसेंस अच्छा हो सकता है या खराब हो सकता है, या मिठाई बनाते समय एसेंस डालते हैं ना गुलाब का और इस कुछ और फूल का। तो जो एसेंस है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलता हूँ एक्सपीरियंस को, एसेंस ऑफ योर एक्सपायर्ड टाइम, ये मेरा डिफिनेशन है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को दो पार्ट में काटिए, EXPERI, तो एक्सपीरियंस से EXPIR साइड कीजिए और इधर एसेंस लीजिए, एंस एक्सपीरियंस, एसेंस ऑफ योर एक्सपायर्ड टाइम, जितना समय आपका गुजर चुका है उसका जो आपका खट्टा मीठा अनुभव है वही आपका एक्सपीरियंस है। एम आई राइट और रॉन्ग रंजीत जी? एक लाइन का डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन कभी नहीं सुना होगा, किसी ने सुना होगा, ये मैंने खुद बनाया है। एसेंस ऑफ योर एक्सपायर टाइम, तो आपकी जिंदगी का नेटवर्क मार्केटिंग में, डीएससीज में आपका क्या एसेंस है, उस एसेंस को समझो कि अगर खट्टा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा कहाँ हुआ, खराब कहाँ हुआ, अच्छे और खराब की तुलना कीजिए, हम कहाँ सक्सेस हुए, क्या किए तो अच्छा हुआ, क्या नहीं किए तो अच्छा हुआ, सोचे कुछ और थे हुआ कुछ और, तो क्या करना है। थॉमस अल्वा एडिशन क्या कहते हैं, थॉमस अल्वा एडिशन कौन थे? आज हम लाइट में हैं, आज हम लाइट में हैं, मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर देता हूँ, ये लाइट है, राइट, आज हम लाइट में बैठे हैं, सब लोग आप लाइट के नीचे बैठे हो, क्या ये लाइट संभव था अगर थॉमस अल्वा एडिशन लाइट नहीं देते तो? माय डियर फ्रेंड, 9,999 बार थॉमस अल्वा एडिशन बल्ब बनाने की कोशिश करते रहे, कितनी बार जन्नत जी? हम तो 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार में हार मान लेते हैं। नो रिजवान, यस या नो? क्योंकि आज के यस डेट सर। में पैसेंस नहीं है, और उस समय उन्होंने क्यों नहीं हार मानी? क्योंकि वो ये नहीं कहते हैं कि हम हार मान गए, से नहीं होगा। उन्होंने ये कहा, ध्यान से सुनिएगा विनोद जी, रंजीत जी, अमित जी, उन्होंने क्या कहा, मुझे ये पता चल गया कि इस 9,999 बार से बल्ब नहीं बनेगा, चेंज योर माइंडसेट, इतने तरह से बल्ब नहीं बनेगा, बल्ब बना तो इस तरीके से बना। मतलब उन्होंने अपने निगेटिविटी को बोला कि कोई बात नहीं, मुझे इतना पता, मैं फेल नहीं हुआ, मुझे इस बात की सबक मिल गई कि इतनी तरह से बल्ब नहीं बन सकता है। तो आप क्या सोचते हो? दिस इज कॉल्ड माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। चलिए आगे चलता हूँ, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा नहीं तो फिर रह जाएगा। तो इसलिए आपको सिस्टम बनाना है, आपको अपने आप को सुपरस्टार नहीं बनाना, आपको लीडर को सुपरस्टार नहीं बनाना, आप एक सिस्टम बना दो और आपकी टीम आगे बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं सिस्टम थिंकर। सिस्टम के बारे में सोचिए, नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग को लेके आइए, नेक्स्ट लेवल को प्लान को लेके आइए। क्या लग रहा है सेशन सही तरीके से जा रहा है, आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या हम लोग सेशन सही जी जी। तरीके से ले जा पा रहे हैं? यस अगर ले जा सर। पा रहे हैं तो अभी भी यस। देखो, अभी भी 20 से 28-25 लोग ही मीटिंग में है। जल्दी से अपने टीम को बुला लीजिए, कुछ रह गए तो बुला लीजिए, क्योंकि अभी सेशन अभी तो पीक पे चढ़ा ही नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अगर आपकी टीम से कोई और ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, उनको इन्वाइट कर लीजिए, क्योंकि अभी सेशन, अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, अभी तो जस्ट, अभी तो पार्टी, शुरू अभी हुआ तो है। पार्टी शुरू हुआ है। शुरू हुई हुई है, है। पार्टी नहीं, अभी तो सेशन शुरू हुआ है। सेशन शुरू होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसके शुरू बाद हुई है। पार्टी होगी, शुरू हुई उसके है। बाद उसके बाद पार्टी होगी। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। माय गॉड, अब चलते हैं किस पे, अरे ये क्या हो गया, थोड़ा सा मैं भी एक्साइटेड हो गया, नहीं मैं एक्साइटेड नहीं होता, मैं कंट्रोल पे चलता हूँ। चलिए ओके, तो सिस्टम बनाना जरूरी है, सुपरस्टार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सिस्टम बना दोगे तो आपके टीम को विजन दिखेगा, जो आपका विजन था एज अ लीडर, वही विजन, क्योंकि सिस्टम बना दिया, सिस्टम बना दिया। अच्छा ये बताता हूँ कैसे, ये कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। अगर आपकी आंखों से गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप बनाया था और उससे हम सितारों को देख सकते थे, यस या नो? देख सकते यस। थे। तो जितने मेजरमेंट पे, अगर नॉर्मल आईज है, आईज में कोई चश्मा नहीं लगा है, तो जितने मेजरमेंट पे वो देख रहा था उसी मेजरमेंट पे आपको भी दिखेगा, यस या नो? यस यस। यस या नो? एक सिस्टम है। लेकिन अगर किसी का आंख भी खराब है तो चश्मा लगा करके मेरी तरह पहले आंख को नॉर्मल करेगा, फिर उसका टेलीस्कोप में दिखाएगा। मतलब टेलीस्कोप का सिस्टम तो नहीं बदला ना, समझो। टेलीस्कोप जिसने गैलीलियो ने बनाया था, माइक्रोस्कोप से देखते हैं बायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या उसका हम सिस्टम चेंज करते हैं क्या? नहीं, हम क्या करते हैं, अपनी आंखों का, मतलब सॉरी सर नेटवर्क वजह से
लेट हो गया, कोई बात नहीं मंजुला जी, कोई बात नहीं, अभी और लोगों को बुला लीजिए, अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है। तो क्या बोला कि टेलीस्कोप में या माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में माइक्रोस्कोप को आप बदल नहीं सकते। हम उससे पहले क्या करते हैं, अपनी आँख के ऊपर चश्मा लगा लेते हैं ताकि मेरी दृष्टि यहाँ सही हो, ताकि हमारा एंगल टेलीस्कोप पे सही बनेगा। क्यों विनोद जी? यस या नो रिजवान? तो सिस्टम नहीं Yes, बदलता है, सिस्टम वही है, लेकिन सिस्टम में इन करने से पहले आपको पहले तैयार होना पड़ता है। तो कितने लोग तैयार हो? आपकी अपनी सेल्फ प्रिपरेशन क्या है? आप कितना प्रिपेयर्ड हो? ये इम्पोर्टेंट है आपके इस डीएसइस फैमिली में। माय डियर फ्रेंड, मैं बार-बार बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहा हूँ, अगर किसी की टीम को लगता है कि मेरी खास की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, संडे को बताओ मैं फ्री हूँ, संडे को ट्रेनिंग लेता हूँ। किसी एक दिन बताओ मुझे ट्रेनिंग, लेकिन करेगा कौन? आप करो। बताएगा कौन? मैं बताऊँगा। आई एम हियर बट इट शुड बी शेड्यूल्ड, इट शुड बी गाइडेड। ऐसा नहीं कर रहे हैं और टीम है ही नहीं, फिर फायदा नहीं है। आपकी भी मेहनत बेकार, मेरी भी मेहनत बेकार। चलते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि जब सिस्टम बन जाएगा तो ओनरशिप होगी। यस, ये मेरा विजन है और ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग देता है। लॉन्ग टर्म 20 साल बाद, 25 साल बाद जिंदगी जो बनेगी, वही आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। आगे चलते हैं। डोंट बिल्ड अ बिजनेस, लिख लो। ये जब आप अपने जूनियर से बात करोगे, अपने लीडर से बात करोगे, उस समय काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लीजिए। डोंट बिल्ड अ बिजनेस, हमें बिजनेस नहीं बनाना है। दैट नीड्स यू। आपको ऐसा बिजनेस ही नहीं बनाना है कि जिस बिजनेस को आपकी जरूरत हो। ध्यान सुनिएगा, आपको ऐसा बिजनेस नहीं करना है जिसमें आपकी जरूरत हो। आपको ऐसा बिजनेस चलाना है जो आपके कारण चले। समझ में आया मेरी बात? समझ में आया मेरी बात? Yes, यस या yes, नो? yes, yes, आपको yes, ऐसा sir. बिजनेस नहीं बनाना है जिसको आपकी जरूरत हो। आपको ऐसा बिजनेस बनाना है जो आपके कारण चले। Yes, sir. श्रीमंता जी, विनोद जी सो गए हैं। सोच रहे हैं कि हमने क्या गलती किया, क्या ऐसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। विनोद जी सोचने पे विवश कर दिया क्या? चलिए, मेरा कहने का मतलब है, आपका बिजनेस में आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपका बिजनेस आपके कारण चलना। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो जितने भी तो लीडर आप हैं, अपलाइन डाउनलाइन सभी लोग, आप अपने आप को, अपने टीम को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने जितने भी लीडर है, आप उसकी धुरी होनी चाहिए सेंट्रल पॉइंट की। यस, बिजनेस चलता है तो हमारे लीडर्स के कारण चलता है। चलिए आगे चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो डोंट बिल्ड अ बिजनेस दैट नीड्स यू, बिल्ड वन दैट रन्स बिकॉज ऑफ यू। चलते हैं आगे। बिल्डर बनना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ध्यान से। बिल्डर बनना सिर्फ एक स्किल नहीं है, एक नई सोच का रिवॉल्यूशन है। मतलब आज से, अभी से क्या हम लोग एक सही मार्गदर्शन के साथ बिल्डर बन सकते हैं? यस या नो? बिजनेस बिल्डर बन सकते हैं? पहले मैं बिल्डर की बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अमित सिंह जी, यस या नो? बढ़े आगे। यस सर, कंटिन्यू। कंटिन्यू, चलिए सभी लोग कंटिन्यू करने के लिए सिग्नल दे दीजिए। आज अच्छा लग रहा यस है, यस आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऑनलाइन है, तो मुझे भी एनर्जी है। देखो, आप ऑनलाइन आएंगे तो आज मेरी एनर्जी का कुछ अलग लेवल है कि नहीं अमित जी? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये एनर्जी आपको देख के आती है। एनर्जी तो ऐसे भी लेवल रहती है, लेकिन जब चेहरा देखता हूँ तो कनेक्शन बनता है। इसलिए बहुत अच्छा लगा कि आज जन्नत जी भी हैं, सभी लोग आज कम से कम हैं ऑनलाइन। तो इट्स हेल्प्स मी टू इग्नाइट यू एंड इग्नाइट माई सेल्फ। ओके, बिल्डर बनाना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक नई सोच का रिवोल्यूशन है। तो क्या आप तैयार हो? यस। यस क्या सर। करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? क्या करना चाहोगे? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क? हार्ट वर्क। हाँ, यही तो सुनना चाह रहा था। कितने लोग हैं हार्ड वर्कर? यस। स्मार्ट वर्क करने आए हैं सर। अच्छा। रिजवान, हार्ड वर्क बस बिल्डर बनने की कहानी है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के किया था, क्योंकि मुझे पता है लोग हार्ड वर्क पे जाएंगे, और स्मार्ट वर्क के दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। अच्छा, आपने एक गौर किया है? चलो इसको ऐसे समझते हैं। साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका के लोग, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? क्या हम उसको बोलेंगे सुंदर है, ब्यूटीफुल है? हम इंडियन बोलते हैं क्या? नहीं, नहीं नहीं बोलते। नहीं। लेकिन आप टॉप के टॉप मॉडल्स, टॉप के टॉप एक्ट्रेस, जो हम जिसको अपने इंडियन भाषा में बोलते हैं काले हैं, अच्छे नहीं है, तो उनका बिजनेस कैसा होता है? क्या वो सक्सेस नहीं है क्या? काले हैं लेकिन अंदर से बहुत क्वालिटीज है, बहुत डेवलपमेंट है, तो कैसे बिजनेस होगा? उसका बिजनेस तभी होता है जब वो अपने अंदर काम करते हैं। तो आप देखने में कैसे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टीफन स्टीफन हॉकिंस के बारे में सुना है आप लोगों ने? स्टीफन हॉकिंस के बारे में किसी किसी सुना है, जो थोड़ा सा पढ़ते लिखते होंगे? स्टीफन हॉकिंस, जिसका 95% बॉडी पूरी बिल्कुल खराब था, और वो पूरी जिंदगी ऐसे जिंदगी जिया था व्हील चेयर पे। किसी ने सुना है मूवी? नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा।
95% बॉडी ऐसे थी, पूरी जिंदगी ऐसे ही रह गए। वो मोटिवेशनल वीडियोस है, उनको देखो ना। और वो कितना ज्यादा पेटेंट पेटेंट मतलब अपनी सोच का उन्होंने लीगली उस पे मालिकाना हक दिखाया। चलिए, कहने का मतलब है हार्ड वर्क नहीं करना है हमें, हमें स्मार्ट वर्क करना है। थिंक लाइक अ बिल्डर, वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर। स्मार्ट वर्क तभी होगा। अब रिजवान जी से मैं कनेक्ट करूंगा। रिजवान जी, जी जी अगर आप अगर आप सिस्टम बन गया तो क्या आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा या स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा? जी, स्मार्ट वर्क। तो पहले सिस्टम बनाएंगे तभी स्मार्ट वर्क होगा। और जी अगर जी आप जी सिस्टम नहीं बनाओगे तो लगे हुए हैं लाइन में, हम भी रात, हमारा दिन कब आएगा, हम कब होंगे कामयाब। मैं क्या स्लोगन देता हूँ अपने टीम में, होंगे कामयाब एक दिन। तो आप क्या करोगे, हम कब होंगे कामयाब, कब आएगा वो दिन। भाई लगे रह जाओगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप सिस्टम बनाइए, एक प्रोसेस बनाइए, तभी आप आगे बढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट, सिस्टमाइजेशन एज। आप इसको देखो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। जहां जहां पे ये सब खड़े हैं, ये सारे लोग खड़े हैं, वहां से नेटवर्क कितना सिग्नल है। जहां पे नेटवर्क टूटा, ध्यान से देखो इसको, इस पिक्चर्स को, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। जहां पे आपका नेटवर्क टूटा, वहां से कनेक्शन बन रहा है क्या? नहीं, वहां पे 2 सर्किल और आ गया। यस या नो? यस या नो? समझ में आ रहा है कुछ? इस सर्कल को समझ रहे हो क्या? एक बार मुझे बताओ, मैं फिर से बताता हूँ। जिस सर्कल में यहाँ पे इंसान खड़ा है, उस सर्कल एक ही सर्कल के अंदर है, ध्यान से देखिएगा, एक ही सर्कल के अंदर है। यस या नो? यस यस लेकिन जो सर्कल एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, उसके अंदर केवल सर्कल ही सर्कल है। 1 2 3 सर्कल है, पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। यस या नो? यस अब ध्यान से मैं इसको बताता हूँ क्या है ये। जब आपका एक सर्कल होता है तो आप पहले अपने सर्कल के अंदर अपने आप को एंथुसियाज्म में भर देते हो, अपने आप को पहले सीखते हो। लेकिन जैसे 3 सर्कल बन गया, इसका मतलब आप अपने लिए सोच रहे हो, अभी हम करें, अच्छा नहीं करें, अच्छा कब करेंगे, फिर इतना बड़ा, फिर हम टीम को बताएं, ना बताएं, अच्छा बताएं कि ना बताएं, फिर उससे आगे, अरे ये हमसे आगे निकल जाएगा, ये कैसे होगा, अरे बेवकूफ, उसके लिए बात कर रहा हूँ जो ऐसी बात सोचते हैं। अरे बेवकूफ, ध्यान से सुनिएगा, तुम जब ये सोचोगे तुमसे आगे निकल जाएगा, लेकिन तुमसे आगे निकलेगा तो तुमको तो निकाल के जाएगा, तुम भी तो आगे निकलोगे। यस या नो? यस सर यस अपनी सर। सोच को ब्रॉड करो, अपनी माइंडसेट को ब्रॉड करो, माइंडसेट को थोड़ा बड़ा बनाओ, तभी जाकर के आपका नेटवर्क कनेक्ट होगा। यही है नेटवर्क। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोलता हूँ सिस्टमाइजेशन एज। एज मतलब आपका एक ही सर्कल है, तो एक सर्कल को क्रॉस करके आप दूसरे सर्कल तक आपका नेटवर्क पहुंच रहा है। लेकिन जहां पे आपका सर्कल नहीं है, वहां पे देखो कोई नहीं, वहां पे कोई है क्या? वहां पे कोई है क्या? वो इंसान खाली है, वो सर्कल ही खाली है। वहां इंसान था लेकिन वो गायब हो गया, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप पे ऊपर, अपने ऊपर भी काम नहीं किया और न तो टीम के ऊपर काम किया, तो उसका नेटवर्क मार्केट से 1 2 3 गायब हो गया। 1 2 3 हो गया। क्लियर है सर? यस या नो? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जी नहीं समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, फिर से समझाता हूँ। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? जल्दी से, कितने लोग समझ में नहीं आया? आया चंदन आया जी आया समझ में आ गया क्या Yes, बोल रहा sir. हूँ? Yes, sir. वेरी गुड, जी थैंक आया यू। है चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, yes, yes. थैंक यू। और अब देखिए, अब आगे चलते हैं। ये है पिलर, हमारे बिजनेस का सबसे 4 पिलर। पता है, आप लोग अभी सेकंड सिस्टम में फंसे हुए हो, आप लोग अभी सेकंड में ही फंसे हुए हो। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नॉलेज भी है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेनिंग कहाँ है? आप देख लो हमारी टीम में कितने सारे लोग हैं। सबके टीम में 400 500 50 100 लोग तो हैं ही। यस या नो? यस yes. और बताइए, इस ट्रेनिंग में मुश्किल से 27 से 28 लोग मुश्किल से हैं, जिसमें कि 3 4 लोग तो हमारे सिस्टम से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ही होंगे। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आ रही है? हम अपने आप को सोचते हैं बड़ा होशियार, हमको तो सब कुछ आता है। मैं आज बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं आता यार। आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, बट आई वांट टू नो एवरीथिंग। लेकिन एक बार सब कुछ जानने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा, बारी-बारी से जानोगे। अच्छा, 2 का पहाड़ा नहीं आता है, 2 का टेबल नहीं आता है, तो आपको 19 का टेबल आ जाएगा? बताओ, 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 बताओ। 2 का टेबल नहीं आता, लेकिन क्या 19 का टेबल आ जाएगा? एबीसीडी नहीं आता, तो अल्फाबेट्स आ जाएगा? कहाँ हो यार? तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, प्रोडक्ट का नॉलेज भी अच्छा है, लेकिन ट्रेनिंग कितनी है? ट्रेनिंग कितना ले? देखो, ट्रेनिंग लेने से कुछ होता नहीं है। ट्रेनिंग लेने से आपके माइंड में केवल ये फीड होता है कि यस,
ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब ट्रेनिंग लोगे तो आप, ध्यान से सुनना, आप अपने आप को ट्रैक पे रख पाओगे। यस या नो? यस सर। ट्रेनिंग ले आप एक गौर करना, जितनी और ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, चाहे वो बैंक के स्टाफ हो, चाहे वो शेयर एंड मार्केट के लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो वहां पे 50 साल का एक्सपीरियंस हो या 30 साल का एक्सपीरियंस हो या 10 साल का एक्सपीरियंस हो या 5 साल का एक्सपीरियंस हो, हर बंदे की ट्रेनिंग होती है कि नहीं? होती है कि यस नहीं? यस यस। क्योंकि वो ट्रेनिंग लेने के बाद उसको ये पता होता है कि मुझे ये आता है, मैं इतना जानता हूं। उसको अपने आपको आता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा आता है? क्योंकि आप डेली तो एग्जाम नहीं देते हो। एग्जाम देते हो क्या? नहीं देते हो। डेली तो बैठ के बातें नहीं करते हो। ट्रेनिंग लेने से आपके अंदर रिपीटिशंस होता है, आपके नॉलेज का रिटेंशन होता है, और जब आपके नॉलेज का रिटेंशन होता है तो आपको समझ में आता है कि मुझे ये आता है। कितनी बार ऐसा होता है विनोद जी कि आपको लगता है आता है, लेकिन क्या उसका मार्केट में यूज होता है? बताइए। आपको आता तो है, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको आता है, मार्केट में भाता है, और आप उसको, आपका मैसेज उसको जाता है। तो जो जो जाता है वो आता है, और ये जाना और आना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके मार्केट को क्या भाता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? यस या नो? यस। यस तो समझना ये है कि आपको ट्रेनिंग मिलता है, तो आपको ट्रेनिंग आपको सिखाने के लिए नहीं, आपको अपने ट्रैक पे रखना पड़ता है। ये बताइए, इतने सारे क्रिकेटर हैं, सब खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? खेलते हैं कि नहीं खेलते? यस या नो तारकेश्वर जी, खेलते हैं कि नहीं? खेलते हैं सर। क्यों खेलते हैं? वो तो बहुत अच्छे क्रिकेटर है, विराट कोहली, चाहे कोई भी। आज भी वो खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? धोनी यस। रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आज भी अपना प्रैक्टिस मैच बना के रखे हैं कि नहीं रखे हैं? क्यों? जंग लगता है सर, स्लो हो जाते हैं सर। अगर आपको लगता है कि आता है, तो समझ लीजिए आपका जाता शुरू हो गया। इसलिए ट्रेनिंग आपको केवल ट्रैक में रखता है कि आप ट्रैक पे रहो। आपकी ये ट्रैक है, आपको यहाँ से भटकना नहीं है। आपको आता है, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, मुझे आता है। अगर आपको लगता है आता है और ट्रेनिंग में नहीं आना है, तो आपको समझ में आना है कि जो आता है वो जाता है। आया राम, गया राम। बिल्कुल, आज मैं बिल्कुल दिमाग के ढक्कन खोलने के मूड में हूँ। जब ट्रेनिंग करते हो, जब ट्रैकिंग हो जाता है, तो वो ट्रैकिंग ही आपको रिवॉर्ड देता है, क्योंकि आप उसको एक्ट करते हो, उस पे सोचते भी नहीं हो, उसको सीधे करते हो, क्योंकि आपको आता है, आप कॉन्फिडेंस है। जब आपको आता है तो सीधे आप उस पे काम करोगे, और जब काम करोगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन और आपकी टीम आपको रिवार्ड देगी। बीच में और कोई सिस्टम ही नहीं है कि सीखना है। ट्रैकिंग करते रहिए, ट्रेनिंग लेते रहिए। ये ऑटोमेटिक ट्रेनिंग जो आप लेते हो ना, ये ट्रेनिंग ही आपकी ट्रैकिंग है। आपको किसी के ऊपर लीडर बनने की जरूरत नहीं है। आपकी ट्रेनिंग ही आपको खुद को ट्रैक करने का एक मशीन है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, जिसके कारण आप खुद भी काम करते जाते हो और आप रिवार्ड आपको मिलता चला जाता है। कितने सारे लोग हैं जो मीटिंग को छोड़ रहे हैं? मैं बोर कर रहा हूँ क्या? Am I boring all of you? नहीं नहीं सर। जो नहीं छोड़ के सर, जा रहे नहीं हैं उनको सर। लग रहा है, जो छोड़ के जा रहे हैं उनको मैंने क्या बोला था? आता है और फिर जाता है। तो कहानी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ध्यान से सुनिए, चलिए आगे चलता हूँ। 3D मॉडल, 3D मॉडल। पहले डॉक्यूमेंट कीजिए, क्या क्या प्रोसेस है, सिस्टम बनाइए। उस सिस्टम को जो आपके टीम में, मान ली सोशल मीडिया का कोई एक्सपर्ट है, सोशल मीडिया को दीजिए। किसी को प्लान दिखाने आता है, किसी को प्रोजेक्ट दिखाने आता है, उसको प्लान दिखाइए। और कल की डेट में जो प्लान दिखाता है उसके अंदर में टीम बनाइए। पहले डॉक्यूमेंट कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। उसके बाद उस काम को अपने लीडर्स को डेलीगेट कीजिए, और उस डेलीगेट के साथ 2-4 लीडर पीछे से लगाइए हर काम के पीछे। वो हो जाएगा डुप्लीकेट। मतलब डॉक्यूमेंटेशन, डेलीगेशन और डुप्लीकेशन, ये आपके 3 मॉडल है इस बिजनेस के। यस या नो? क्लियर है? आगे बढ़े। अब एसओपीज, लोग क्या करते हैं, काम तो कर लेते हैं, प्रोस्पेक्टिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मिस्टेक क्या होता है, हद से ज्यादा कंप्लेन करते हैं। यार, कंपनी तो मदद ही नहीं करती, कंपनी तो उसको मदद कर रही है जो नहीं कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी किसी को मदद नहीं करती है, कंपनी सबके लिए एक जैसा है। लेकिन हमारे माइंड में कंपनी उसको मदद कर रही है, हमारा तो काम ही नहीं हो रहा है, हमारा तो लीडर ही नहीं बढ़ रहा, हमारा तो बिजनेस ही नहीं हो रहा है। ये सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं। ओवर कॉम्प्लिकेटिंग। अरे भाई साहब, मुझे ये बताओ, कंपनी के लिए सब लोग बराबर हैं, कंपनी के लिए सब लोग बराबर हैं।
ये बात ध्यान में रखिए। अगर कोई आपके ऊपर आपको ओवर क्लेमिंग कर रहा है तो समझिए। और एक देखिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए ना आपको अपने टीम को बराबर आंखों से देखना पड़ेगा। और वो बराबर आंखें कौन है कि जो प्रैक्टिस करेंगे उसको आप नेशनल टीम में लेके आएंगे। जो रणजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नेशनल ए टीम में नहीं आएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आप उनको नहीं ला पाओगे। यही तो कहानी होती है नवीद जी। यस या नो? कब तक आप धक्का मार मार के, ध्यान से सुनिएगा नजरुल असाम जी, कब कब आप धक्का मार मार के उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस दे दे करके उसको आप बढ़ाओगे, सर आ जाओ टीम में, सर आ जाओ गोवा की ट्रिप में। कब तक? काम काम नहीं होगा। धक्का मार गाड़ी चलाना नहीं है। आपको खुद को समझ में आ गया, सामने वाले को समझ में आ गया, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद अपने आप को एक्ट करे। क्योंकि अगर वो एक्ट नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो एक्ट नहीं कर रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके अंदर सिस्टम नहीं है, आपके टीम में सिस्टम नहीं है। एसओपी, सिस्टमेटिक ऑपरेशंस प्रोसीजर, सिस्टमैटिक या स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, स्टैंडर्ड बोलिए या सिस्टमैटिक बोलिए, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर ये नहीं है, या सिस्टमैटिक ऑपरेशन प्रोसीजर ये नहीं है, एसओपी नहीं है, जिसके कारण आप कोई अपनी टीम का फॉलो अप भी नहीं करता। और ये सब एक ही कारण होता है, क्योंकि आपके अंदर मिसिंग ऑफ एसओपीज होता है। सिस्टम बनाओगे तो बिजनेस चलेगा। ध्यान से सुनिएगा। अमित जी, अमित जी है यहीं पे, तारकेश्वर जी यहीं पे हैं? यस सर, यस सर। आप लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा होता है इसलिए नाम ले रहा हूं। सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे। सिस्टम बनाओगे तो बिजनेस चलेगा। दूसरा वाला, आदत बनाओगे तो बस टीम चलेगी। मुस्कुराहट आ रही है, चेहरे पे मुस्कान आ गई। सिस्टम बनाओगे तो बिजनेस चलेगा, और अगर आदत डाल दी तो बस टीम ही चलेगा। अब सोच लो कि आप लोग क्या कर रहे हो या क्या हो रहा है। चलिए, नहले पे दहला नहीं लगाना है, नहीं तो बहुत लोग मुरझा जाएंगे। आगे चलते हैं। सिस्टम डू नॉट रिप्लेस पीपल, दे एम्पावर। लोग सोचते हैं कि यार हम ऐसा कर देंगे, हम सबको अपनी प्रॉब्लम, हम अपना स्ट्रेटजी बता देंगे तो हमारी टीम हमें रिप्लेस कर देगी, हमें इज्जत नहीं देगी। अरे भाई साहब, गलत फहमी में हो, क्योंकि आपने उसको अपना गुरु मंत्र दिया है, आपने उसको अपना गुरु मंत्र दिया है, तो वो आपको रिप्लेस नहीं करेंगे, वो आपको एम्पावर करेंगे कि यस, अगर मैं आज जो भी हूं अपने लीडर के कारण हूं। यस या नो? समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? आपको लगता है कि वो हमें रिप्लेस कर देगा तो कितना देर करेगा? उसको पता होगा कि मैं आज जो हूँ, अगर इस इंडस्ट्री में लाने वाला कोई है तो हमारा लीडर है। यस या नो? यही होता है ना भाई? यही होता है। अगर Yes, sir. आपके साथ कोई लीडर है तो आपको उसने लाया है, या आप किसी को इस इंडस्ट्री में ला रहे हो। यस, यही होता है, यही होता है। तो Yes. अगर आप किसी को ला रहे हो तो क्यों ला रहे थे? मैं आपका गार्जियन हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और आप सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो, तो चलो अपने टीम पे खुश हो जाओ। लेकिन अगर सपोर्ट कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, तो वो आपकी भी नॉलेज लेगा, अपना भी दिमाग लगाएगा। इस तरह से होना क्या चाहिए था अमित जी? मार्केट में देखो क्या होता है, होना क्या चाहिए था कि अमित जी का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। एग्जांपल भी ले रहा हूं अमित जी, नाराज मत होइएगा। अमित जी बहुत अच्छे हैं, टीम अच्छा है, लेकिन अमित जी की टीम में जो नीचे वाली टीम है उसके अंदर तो अमित जी की क्वालिटी बिल्कुल आ जानी चाहिए थी। यस या नो? यस या नो? अगर वो सही में बिजनेस Yes. कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहा है, अच्छी बात। और उसके नीचे कोई टीम है तो उसमें अमित जी की क्वालिटी और उसके नीचे उनकी अपनी क्वालिटी, तो वो एक्सपीरियंस बढ़ना चाहिए था, घटना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। यस या नो? करना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, या तो हमारे लीडरशिप में कहीं कमी है, या जो हमारा डाउनलाइन है वो सोच रहा है यार गड़बड़ हो गई। या लीडर सोचेंगे, सोचते होंगे, लीडर सोचते होंगे रिजवान जी, आप सोचते होंगे अरे यार सब कुछ बता देंगे अपने डाउनलाइन को तो फिर तो वही हमारा बॉस बन जाएगा। अरे भाई माफ कीजिएगा, जब सब कुछ नहीं बताओगे और सब कुछ बता दोगे, ध्यान से सुनो, जब सब कुछ बता दोगे और उसमें वो अपना दिमाग लगाएगा, एक्सपीरियंस लगाएगा, तो वो और अच्छा करेगा ना। और वो अच्छा करेगा तो किसका उसका लीडर कौन है? बॉस कौन है उसका ये लीडर? आप हो ना। तो पेड़ आप लगा रहे हो, तो जितना ज्यादा जड़ है, जड़ का इंपॉर्टेंस है या पेड़ का, फल का? जर क्योंकि जड़ है तो वहां से पानी, खाद, जितना भी मिनरल्स है वो जड़ ही ले रहा है। जड़ में मिट्टी होता है, जड़ गंदगी में होती है, फल खा के हमको खुश हो जाते हैं, लेकिन जड़ का इंपॉर्टेंस कोई नहीं भूल सकता। यस या नो? समझ में आ रहा है रंजीत यस पाल जी? सर। आज सो नहीं रहे रंजीत जी, मजा आ रहा है रंजीत जी? यस या नो? चलिए, यस सर। सिस्टम डू नॉट रिप्लेस पीपल, दे एम्पावर। तो हम एम्पावर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आगे चलते हैं। एम्पावर ऑफ डुप्लीकेशन, जब आप एम्पावर करते हो तो आपका सिस्टम एक दूसरे के साथ कॉपी होता है, और कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। और जब डुप्लीकेशन करती है तो मैंने क्या बोला था, घोड़ों की एक फौज है,
उसमें से चेतक निकल के आता है। चेतक समझ रहे हो मैं चेतक क्यों बोल रहा हूँ? चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का, राइट? चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। घोड़ा ऐसा कि मतलब उसको पता है कि मेरा राजा कहाँ है और महाराजा कहाँ है, उसको उठा करके अपने बचा के ले गया। मतलब आपको आपका लीडर, आपको आपकी टीम आपको उठा के लेके चली जाएगी। मतलब कि क्या समझ में आपको आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 1 मिनट मेरी बैटरी डाउन हो रही है। जस्ट मेरे लैपटॉप का बैटरी डाउन हो रहा है, चार्जर में लगा दूं। यस, डन, करेक्ट। तो मैंने क्या बोला कि आपको अपने बीच में चेतक बनाना है। तो ये याद रखिए, अब ज्यादा नहीं, अपने टीम के बीच में अपने आसपास जैसा, अपने जैसा और अपने से अच्छा लीडर बनाना शुरू कर दीजिए, वो आपको लीड करेंगे। मीटिंग ज्यादा लंबा हो रहा है क्या? जल्दी बता दीजिएगा, लंबा हो रहा है तो फिर चलेंगे। जल्दी बता दीजिए। अमित जी नहीं लंबा हो रहा है सर, क्या? ठीक है। ठीक नहीं है, सर। ठीक है। जी। चलिए, आप आज मेरा मेरा साथ दे रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आज मैं सोचा हूँ कि आज पूरे, लेकिन टाइम लगेगा। अगर टाइम लगेगा तो मैं बीच में रोक करके फिर इसको कंटिन्यू करूंगा। आगे चलता हूँ। अब ट्रू लीडर्स, जो ट्रू लीडर्स होते हैं, जो सच्चे लीडर्स होते हैं, वो दूसरा लीडर तैयार करता है। ये नहीं कि हमसे ज्यादा कोई लीडर बन जाएगा, और जो आप जो लीडर बनाओगे वो लीडर और ज्यादा अच्छा होता है। अब इसी बात को ऐसे समझ लो, एक जो सोना सोना जो बनाता है, जो कारीगर होता है, सोना जब उसके हाथ में होता है, एक अच्छे सोनार के हाथ में हाथ होगा, एक अच्छे कारीगर के हाथ में अगर सोना होगा, तो उसकी अलग अलग मूर्ति बनेगी, अलग अलग डिजाइन होंगे। यस या नो? यस या नो? होगा कि नहीं होगा? यस तो सर। सोना होगा सर। सोना कच्चा सोना ज्यादा चमकेगा कि डिजाइन जिसमें डिजाइन किया गया वो ज्यादा चमकेगा, उसकी ज्यादा वैल्यू है। डिजाइन का वैल्यू है सर। और डिजाइन का वैल्यू है, तो जो जितना एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा डिजाइन होगा। यस या नो? यस सर। और आप अपने लीडर्स को वो सारी डिजाइन सिखा दोगे, तो वो उतना डिजाइन तो उसको आएगा ही आएगा, फिर वो अपना भी डिजाइन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? दिमाग का ढक्कन खुल रहा है कि नहीं आप लोगों का? लगाएगा सर। दिमाग का ढक्कन खुल रहा है आज? आज ढक्कन खुलेगा सभी का। चलिए, जी तो सर। ट्रू लीडर्स क्रिएट्स लीडर्स। आगे ट्रेन करो, एक दूसरे को ट्रेन करो, एक दूसरे को टीच करो, जो टीच करो उसको रिपीट करो। रिपीट करने के बाद जो आपके लीडर है उसको असाइन कीजिए, बोलिए अब आपको इतना आता है, आप अपने टीम को बढ़ाइए। जब टीम को बढ़ाएंगे तो वो आपस में इंस्पायर होंगे, आपस में मोटिवेट होंगे, और जब मोटिवेट हो जाएंगे ना, आपकी पूरी टीम, आप ऊपर और आपकी पूरी टीम नीचे तक, नीचे तक। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं अभी पेड़ की बात कर रहा था कि जड़, जड़ से एनर्जी मिलती है, खाना मिलता है, लेकिन ऊपर फल मिलता है। फल तो ऊपर ही मिलता है। तो जितना जड़ आपका नजदीक होगा, जितना आपके लीडर जितने अच्छे होंगे, जितना आपका लीडर आपको जितना ज्यादा मेहनत करके देंगे, आप जितना मेहनत करोगे, उसका फल उतना ही मीठा होने वाला है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस या नो? जी सर। यस विनोद सर। जी, विनोद जी, एक बात बताइए, आज भले ही हाइब्रिड मिलता है खाने को, ध्यान से सुनिएगा, हाइब्रिड चावल है, हाइब्रिड आम है, हाइब्रिड फल है, सब कुछ हाइब्रिड है, लेकिन देसी में जो मजा है वो हाइब्रिड में मजा है। देसी देसी है। देसी देसी। आज हम जाते हैं मार्केट में तो क्या खोजते हैं? देसी टमाटर है, देसी टमाटर, जिसका अपना अलग टेस्ट होता है। क्यों नित्यानंद जी? यस या नो? वह देसी गोभी है कि नहीं? क्योंकि वो उसमें ओरिजिनलिटी है। तो मॉडिफाइड होना जरूरी है, लेकिन आपका लीडर आपका देसी है, जो आपको पूरा सिखा गया। अब उसमें वो क्वालिटी हो और साथ में हम अपडेट करें ताकि पुराना क्वालिटी बना रहे, तब तो देसी का मजा है। यस या नो? क्लियर है? समझ में आ गया मेरी बात? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप ऐसा काम करोगे, आपकी टीम बढ़ेगी, आपके टीम में कल्चर हो जाएगा। कल्चर मतलब देखो, सामने में एक लेडीज दूसरे लेडी को चाबी दे रही है, ये चाबी है, मेरे ऑफिस का चाबी है, मतलब ये चाबी ट्रांसफर हो गया, ये ऑफिस का ऑनर थी खुद, अब ये बोल रही है ये ऑफिस तुम्हारा है, मतलब ऑनरशिप। और ये ऑनरशिप जब ट्रांसफर होता है, तो यही ऑनरशिप पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, वो फिर उसमें से कोई एक तैयार हो जाएगा, उसको बदल दिया जाएगा। अब जब आपके टीम में सभी लोगों के पास चाबी रखने का हक होगा, तो आपके टीम का कल्चर कैसा होगा? जरा बताइए मुझे, जरा बताइए मुझे। सभी लोग चाबी रखने लायक हो जाएंगे, जिम्मेवार हो जाएंगे, तो आपके टीम का कल्चर कैसा होगा? कैसा होगा? बहुत बढ़िया सर। यही आपको करना है। मुझे लग रहा है लोग छोड़ के जा रहे हैं, मीटिंग ऑफ करेंगे आप, नहीं या मीटिंग सर, में नहीं मजा नहीं आ रहा? सर, हाँ? नहीं। ओके, ठीक है। तो कल्चर बन गया, और ये कल्चर कैसे बनता है? ये कल्चर बनता है कोचिंग से। फिर क्रिकेट प्लेयर कैसे खेलते हैं? अगर आपको कोच नहीं किया जाए, अगर आपको आपको ट्रेन नहीं करना है, आपको कोच करना है, आपको समझाना है, आपको प्रैक्टिस करवानी है। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा से ज्यादा नर्चर, उतना ज्यादा आपकी कंटिन्यूटी बनेगी, उतना ज्यादा आपके जैसे लीडर बनेंगे। यही कल्चर और कोचिंग आपको कंटिन्यूटी ग्रुप में आगे ले चलता है। यही एक अच्छे लीडरशिप का डीएनए है।
DNA। यही एक अच्छे लीडरशिप का DNA है कि डुप्लीकेट योरसेल्फ इन अदर्स। अपने आप को दूसरे के अंदर में इम्प्लांट कर दो, डुप्लीकेट कर दो। क्योंकि डुप्लीकेशन इज नॉट अबाउट कॉपिंग, ध्यान से सुनिएगा। डुप्लीकेशन इज नॉट अबाउट कॉपी एंड पेस्ट, इट इज अबाउट मल्टीप्लाइंग द लीडरशिप। अगर अमित जी जैसे लीडर हैं, या रंजीत पाल जी जैसे लीडर हैं, या फिर श्रीमंता ससमल जी जैसे लीडर हैं, अगर दूसरा श्रीमंता ससमल हो गया तो उस टीम का कैसा हाल बाल होगा भाई? कैसा हाल चाल होगा? दो लीडर लेकिन मल्टीप्लाइंग, 1 से 2, 2 से 4, 4 से कितना होगा? 8, 8 से हम अभी 4 चौक 16 नहीं जा रहे हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। क्यों सर, ऐसा नहीं हो सकता क्या? डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब कॉपी पेस्ट नहीं कि कॉपी कर रहे हैं तो मेरा डुप्लीकेट कर रहे हैं, नहीं। डुप्लीकेशन का मतलब है आपके जैसा एक लीडर और टीम में आ जाएगा। अमित जी, अगर आपके जैसा एक और लीडर आ जाए तो क्या होगा आपकी टीम का हाल? जरा बताएंगे तो। टीम खड़ी होगी या गिर जाएगी? खड़ा होगा खड़ी सर, बहुत होगी। बढ़िया। बस यही समझना है। कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि डुप्लीकेट करके हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो लीडरशिप ये है अवेकनिंग। अगर आप आगे बढ़ो, इजाजत है आगे बढ़े या क्या करें? जल्दी बताइए तो। कितने लोग हैं कि स्टार्ट करूं? आगे बढ़िए सर। करिए, स्टार्ट करिए। स्टार्ट करें? वेरी गुड, ये जोश तो चाहिए। थैंक यू। अगर आप तैयार हो तो मुझे तो आप पूरी रात मुझसे लेक्चर ले लो। तो लीडरशिप अवेकनिंग, लीडरशिप का मतलब है लीडर। और शिप, एक ऐसा शिप, ध्यान से समझना। शिप मतलब क्या होता है? जहाज होता है कि नहीं? जहाज होता है कि नहीं? तो एक ऐसा यस। जहाज जो समुंदर में चला है, लेकिन उस समंदर में जो उस जहाज पे सारे एक लीडर हैं। रिजवान, तो वो जहाज जी। कभी टूटेगा क्या? वो जहाज के लोग कभी डूबेंगे क्या? नहीं। नहीं नहीं सर। लीडरशिप शब्दों का खेल हमसे सीख लीजिए थोड़ा बहुत। लीडर का शिप, ऐसा शिप जिसमें लीडर ही लीडर हो। ऐसा टीम जिसमें हर आपका टीम का कॉपी पेस्ट हो, आपका डुप्लीकेशन हो। क्या वो टीम कभी हारेगी क्या? कहीं भी जंगल में भेज दोगे ना, फिर भी वहां से घोड़े को या तोता बोलता है ना, जैसा आप बोलते हो वैसा बोलता है कि नहीं? वो तोते को भी नेटवर्क मार्केटिंग सिखा के आ जाएगा। क्यों अमित जी? अगर लीडर है तो तोता भी आपको सीख के आ जाएगा और वही चीज बात करेगा जैसे आप बात करोगे। तो वो लीडर बनना है। वो ऐसा शिप तैयार करो, ऐसा शिप तैयार करो कि आपका लीडर आपके नाम से चले। द लीडरशिप अवेकनिंग, आज मैं इस पे बात करूंगा थोड़ा सा। लीडरशिप इन्फ्लुएंस नहीं है, इट्स नॉट पोजीशन। लीडर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, पोजीशन नहीं है कि हम लीडर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लीडरशिप बनने से पहले सामने वाला प्रभावित हो, यही लीडरशिप है। ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए कि हम उठाए हुए सबको, हम पोजीशन नहीं। हम आपके साथ साथ पूरी टीम चलनी चाहिए। ये एक दूसरी चीज बात मैं बताने जा रहा था। सेल्फ, टीम, सिस्टम और लीगेसी, ये 4 स्टेज हैं कि सबसे पहले आप खुद अपने आप में अपना लीडर खुद बनो, उसके बाद टीम के लीडर, उसके बाद पूरे सिस्टम के लीडर। और जब ऐसा होता है आप एक लीगेसी, आपको पूरी दुनिया याद करती है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था सोनू जी का, यस या नो? दीपक बजाज का, यस या नो? ऐसे लोग जो आपको आपके लिए तैयार करते हैं और आपके पीछे चलते रहते हैं। क्रिएटेड लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। लीडर्स को क्रिएट करो, फॉलोअर्स को नहीं। फॉलोअर तो सब होते हैं भाई, फॉलो करते रहेंगे। लीडर है क्या? लीडर अपनी लाइन, क्योंकि आपने जितना जानना था, आपको जितना आता था, आपने अपने डाउनलाइन को बता दिया। अब डाउनलाइन क्या करेगा? उसको और अच्छा करेगा, उसको और अपडेट करेगा। आज से 10 साल पहले जिस बल्ब में आप जीते थे, जिस बल्ब के नीचे पढ़ते थे, क्या वही बल्ब आज है क्या? नहीं सर। नहीं जिस मोबाइल फोन का यूज करते थे, वही मोबाइल फोन आज है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं सर। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तकनीक है, जब टेक्नोलॉजी है, माइंड है, तो हम अपडेट करेंगे। तो हमारे लीडर्स भी अपडेट होंगे। वर्जन 1.2, वर्जन 2.0, वर्जन 3.0, वर्जन 5.0, इस तरह से हमें लीडर्स को आगे बढ़ाना है। और हमें फॉलोअर नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए। लीडरशिप बिगिंस व्हेन एक्सक्यूजेस एंड। लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, यार सर आज नहीं होगा, कल हो जाएगा। समझ लीजिए वो लीडर नहीं है। समझ लीजिए वो लीडर नहीं है, या अगर अब तक वो सीखा नहीं है तो सीखेगा भी नहीं। सर आ रहे हैं सर, कल आ जाएंगे सर, सर परसों। छोड़ दो, वो नहीं आएगा। कोशिश करते रहिए, उसको धक्का लगाते रहिए। जग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसके सामने दूसरा लीडर खड़ा कर दो, उसके डाउनलाइन को खड़ा कर दो। तुम नहीं काम करेगा, देखो तुम्हारा डाउनलाइन काम करके आगे बढ़ गया। रिजवान जी, यस या नो? यस सर। चलिए यस आगे बढ़ते सर। हैं। आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप स्टार्ट्स विथ यू बट मस्ट एंड्स इन अदर्स। लोग क्या करते हैं? हम लीडर्स बन गए,
लेकिन सच में पहले आपको खुद लीडरशिप बनना पड़ेगा। आपको खुद एक ऐसा जहाज बनाना पड़ेगा जिसमें और भी लीडर समा सकें। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि ये मेरा लीडरशिप है, ये मेरी जहाज है, तो आप कहीं न कहीं जाकर के उस मझधार में डूब सकते हो। मैरीना ट्रेंच होता है समुद्र में, आप उसमें डूब सकते हो। लेकिन 10 तरह के एक ही शिप पे, एक ही जहाज पे हर तरह के लीडर्स होंगे, तो आपकी जहाज नहीं डूबेगी। क्योंकि आपने वो लीडरशिप, वो तरीका सबको सिखा दिया और बाकी को जो सिखाया, वो अपना दिमाग लगा करके आगे बढ़ेगा और सबका दिमाग अगर लीडर्स की तरह सोचेगा, तो कहीं न कहीं सॉल्यूशन तो निकलेंगे ही। तो लीडरशिप स्टार्ट्स विथ यू, बट ये एंड होता है आपके सामने, आपके आगे। कम्युनिकेशन, कनेक्शन और कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लीडर्स हो तो सबसे पहले कम्युनिकेट करना सीखिए, बात करना सीखिए, लोगों को इज्जत देना सीखिए। लोगों से आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगा। हम ईगो में बहुत रहते हैं। ईगो में रहते हैं, बोल कैसे दिया? अच्छा मेरे बारे में बोला था? हाँ, बताता हूँ अब मैं। ऐसा बोलता है? अच्छा, ऐसे बोल दिया? अरे कैसे बोल दिया? ऐसे कैसे हो गया? हो गया। जब आपकी सोच ऐसे रहेगी तो आपकी टीम की सोच कहाँ जाएगी? तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, लीडरशिप एक अच्छे कम्युनिकेशन से होता है, एक अच्छे कनेक्शन से होता है। अब जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो अल्टीमेटली आपका कनेक्शन तो अच्छा ही होगा कि नहीं होगा? और जब कनेक्शन अच्छा होगा, आपके टीम में सबका कम्युनिकेशन अच्छा है, एकदम जो बातें होती हैं, जिसका कनेक्शन बना है, तो वो कल्चर आपकी पूरी टीम खुश रहेगी, आपकी पूरी टीम हैप्पी रहेगी, आपको फॉलो करेगी। दूसरा फॉर्मूला, 3C फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला कब होगा? जब कम्युनिकेशन कब अच्छा होगा? जब आपको क्लैरिटी मिलेगी। कनेक्शन कब अच्छा होगा? जब उस क्लैरिटी को हम सही तरीके से रखेंगे, तो कंसिस्टेंसी मतलब वो प्रैक्टिस में रहेगा। और जब कोई चीज़ प्रैक्टिस में रहेगा, तो कनेक्शन तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो कनेक्शन कैसा होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा। यही है आपका जी ट्रस्ट। और ये कब होता है? ट्रस्ट से, कम्युनिकेशन से, रिकॉग्निशन से, ग्रोथ से, और यही लीगेसी है। और लीगेसी आती है, पहला पॉइंट है लीगेसी का कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने लीडर पे। आप उसको अगर कोई डाउट भी है तो कम्युनिकेट कीजिए, पूरा कीजिए और उस डाउट को खत्म करके अपने आप को रिकॉग्नाइज बनाइए। जब आप तीसरे स्टेज पे होते हो तो आप ग्रोथ की तरफ जाते हो और यही ग्रोथ आपको टॉप ऑफ द पिरामिड ले जाती है। एंड दिस इज लीगेसी। आप अपनी कहानी लिखते हो, आप अपनी आपका अपना जमाना होता है। चलिए, कम्युनिकेशन क्रिएट्स कनेक्शंस, कम्युनिकेशन क्रिएट्स कनेक्शन एंड कनेक्शन बिल्ड्स कल्चर। कम्युनिकेशन क्रिएट्स कनेक्शन एंड कनेक्शन बिल्ड्स कल्चर। ये है लीडरशिप, ये है कम्युनिकेशन का पावर। क्या आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है कि कनेक्शन बन जाता है? और कनेक्शन बनता है तो वो कनेक्शन टूटता तो नहीं है। ध्यान रखना है, अगर टूट रहा है तो जिसके कारण टूट रहा है, जिस कारण पे वर्क कीजिए, उसके रीजन पे वर्क कीजिए। आपका कनेक्शन टूटेगा नहीं और आपके अंदर कल्चर डेवलपमेंट होगा। मैं कितने सारे टीम में, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी सारी कंपनी में देखता हूँ, मिसकम्युनिकेशन के कारण कनेक्शन टूट जाता है। और जब कनेक्शन टूटता है तो अच्छे-अच्छे लीडर आपसे आपस में टकराव हो जाता है, जिसके कारण एक अच्छी खासी टीम बिखर जाती है, टूट जाता है और कहते हैं यार कल्चर ही नहीं है इस कंपनी का। यस या नो? समझ में आ रहा है मेरी बात? यस या जी नो? जी। यस। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। वन मैसेज पासेस थ्रू 5 मेंबर्स, सी व्हाट चेंजेस। अगर एक ही मैसेज है 5 लोगों के पास जाता है तो हाउ डज कल्चर डिराइव? कल्चर ये रिटेंशन है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, रिटेंशन। कितने सारे लोग आपके साथ जुड़ रहेंगे, आपको फॉलो करेंगे, कितने सारे लोग आपके नाम से जुड़ेंगे, इसी को बोलते हैं कल्चर। यू डोंट ग्रो टीम्स बाय कंट्रोल। आप टीम को कंट्रोल करोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे। यू ग्रो देम व्हेन कम्युनिकेट। जब आप उससे बात करोगे, उनकी प्रॉब्लम को समझोगे, उनके रीजन को समझोगे, तो आपका ग्रो होगा। क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि मेरी बातों को कोई समझे, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक आप ग्रो नहीं करते हो, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते हो। कम्युनिकेट करोगे तो ग्रो करोगे, कंट्रोल करोगे तो आपका ग्रोथ और आपकी टीम का ग्रोथ नहीं होने वाला। कोचिंग एंड मेंटरशिप मास्टरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर दिन अपने टीम की कोचिंग कीजिए, मेंटरशिप कीजिए और आप जब करोगे तो उसी दिन में से कभी एक अपने लीडर को मौका दीजिए। धीरे-धीरे उनको तैयार कीजिए ताकि वही कोचिंग और मेंटरशिप आपकी दूसरी टीम को, आपके अनदर लीडरशिप आपको दे सके, मल्टीप्लिकेशन हो सके। क्योंकि आप अगर कोचिंग करते रह जाओगे तो आप कम लोगों को कर पाओगे, लेकिन आपके जैसा कोई दूसरा आ जाएगा तो जितने लोगों को आप करोगे उतने ही समय में 5 लोग मतलब दुगुना कल्चर डेवलपमेंट हो गया। समझ में आ गया? गोल रखिए कि क्या गोल है, उसको रियलिटी गोल, ऐसा गोल जो आपको कर सकते हो, उसमें पानी डालो मतलब अपने गोल को सोचो, देखो, समझो, ट्रैक करो
और अगर ट्रैक करने के बाद अगर कुछ ऑप्शन है तो उस ऑप्शन पे विचारो कि हम कैसे इसको पाएंगे, और जब पाएंगे आप विल मतलब आप उसको जरूर पाओगे। यही है गोल ग्रो मॉडल। फीडबैक फ्रेमवर्क। एसबीआई क्या करता है? एसबीआई क्या करता है? बाकी कंपनी क्या कर रही है? ये ऐप बनाने में, ट्रांजैक्शन करने में क्या हुआ, फीडबैक दो। करती है कि नहीं? आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक करती है कि नहीं? क्या करता है कि आपको एक प्रोसेस में जो काम आप करते हो ऐप पे, हर कोई कहता है भाई रेटिंग करो। उबर ओला यूज करते हो, सब जगह आपको बोलता है रेट करो, हमारा राइड कैसा था, हमारा डिलीवरी कैसा था। तो सिचुएशन, बिहेवियर और इम्पैक्ट, ये एसबीआई मतलब ये एसबीआई है, फ्रेमवर्क का नाम ही है एसबीआई। और मैंने इसको बैंक से भी जोड़ दिया, मैंने आपको ओला उबर से भी जोड़ दिया, मैंने आपको फूड क्या बोलते हैं, बिग बास्केट ब्लिंकिट सबसे जोड़ दिया। सिचुएशन पे आपका बिहेवियर क्या था और उस बिहेवियर पे आपका क्या इम्पैक्ट हुआ, इस पे डिपेंड करता है आपका फीडबैक फ्रेमवर्क। कोच सोचो, बॉस मत बनो। कोच की तरह सोचो, बॉस मत बनो। जैसे ही बॉस बनोगे सामने वाले को फील हो जाएगा कि मेरा बॉस बनना चाहता है, जबकि आपको बॉस बनने की जरूरत नहीं है। लिस्ट वन पर्सन यू विल कैच दिस वीक एंड स्किल यू विल टीच। मतलब इस हफ्ते में आपको ऐसे बंदे को ढूंढना है जिसको आप अपनी क्वालिटी सिखा सको और वो स्किल दे सको जो आपको आता है। तो क्या होगा, जो आपको आता है तो सामने वाले को आता है, जो सामने वाले को आता है वो दूसरे को भाता है, और जब दूसरे को भाता है तो वो दोनों मैसेज आपके सामने वाले टीम को जाता है, और फिर टीम को जाता है, फिर टीम को भाता है, और यही भाता यही सर्कल चलता रहता है। यही है आपका अपना अपना बिजनेस, अपना कल्चर। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और ग्रोथ सिस्टम होना बहुत जरूरी है। और ये अकाउंटेबिलिटी मतलब हमें अपने काम का अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आप लोगे, आपके लीडर लेंगे, क्योंकि यही ग्रोथ सिस्टम की सबसे बड़ी पहचान है। 1 2 3 पहले अपने आप की अकाउंटेबिलिटी लीजिए, फिर अपने टीम की, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसको मेजर करो। मैंने बोला था ना, ट्रैक करो लीडरशिप के लिए, और वो लीडरशिप आगे बढ़ती चली जाएगी। तो लीडरशिप की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यस, आई एम द लीडर ऑफ दिस टीम। तो आपको उसमें मेजर करना है, आपको उसमें अपने आप को भी इम्प्रूव करना है। हर लीडर अगर ये सोचता है कि मुझे आता है, तो माफ कीजिएगा, वो जाता है कि कगार पे है। अगर आपको आता है तो आने की कोई सीमा नहीं है, जितना आता है उतना अच्छा है। लेकिन अगर आता है और इसमें एक 0.00001% भी जाता है, तो आपके अंदर से 0.001% तो जाएगा ही ना। यस या नो? समझ में आ रहा है मेरी बात? जी समझ में आ रहा है? तो जाना नहीं है, आना है। विनोद जी, सो तो नहीं गए? नींद आ रही है तो चलिए आगे खत्म, यहीं पे क्लोज करें, यहीं पे कंप्लीट नो करें सर, आज नींद का नहीं आ सेशन। रही है। हाँ, नींद नहीं आ रही है सर, इसी तरह लेटे हैं। पक्का नींद नहीं आ रही है? क्या किया जाए? नो सर, आज मजा आ रहा है सर। अभी तो 1.5 घंटा हुआ है। क्या क्या करूं? कंटिन्यू करूं? जल्दी बताइए अमित जी, दसमल जी, आगे जी बढ़ाया सर, जाए? कंटिन्यू करिए। दसमल सर, आगे बढ़ाऊं? जी जी है। अच्छा, कोई छोड़ चुके हैं। चलिए, जो सोवत है सो वो खोवत खोवत है, है। जो जागत है वो पावत है। चलिए पावत आगे है। बढ़ते हैं। 1 मिनट, टाइम क्या हो गया? जाके सो जाइए, टाइम हो गया है। गो। सुबह में भी टाइम है। चलो आगे। ठीक है। गेट मेजर्ड एंड इम्प्रूव। अपने आप को मेजर करो, मेजरमेंट करो कि आप फर्स्ट पोजीशन पे हो, सेकंड पोजीशन पे हो, थर्ड पोजीशन पे, और अपने आप को इम्प्रूवमेंट लेके आई। इम्प्रूवमेंट इज द फर्स्ट वे एंड द पहली स्टेप्स है आपके जिंदगी का, आपके लाइफ का। कभी कुछ लोग बहुत लेट से समझते हैं और जब तक सोचते हैं तब तक काफी लेट हो जाता है। आपको ये याद रखना है, ये टीम आपकी है, आप उसके कर्ता धर्ता हो। आप जो करोगे, जैसा करोगे, वैसे ही आपकी टीम कॉपी पेस्ट करेगी। तो पहले अपनी आदतों को हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर लें, तो आपका मेजरमेंट भी बढ़िया होगा। ये है टूल डैशबोर्ड। मतलब मैंने आपको बताया था कि आप अपना केपीआई किस कम्युनिकेशन पे, लीडरशिप पे, प्रोडक्ट नॉलेज पे, ट्रेनिंग्स पे, इन सभी चीजों पे आपको देखना है कि हमारी ग्रोथ क्या चल रही है, किस टीम की क्या ग्रोथ चल रही है, हमारी खुद की ग्रोथ क्या चल रही है, हमारे डाउनलाइन की ग्रोथ क्या चल रही है। ये टूल्स और टेक्निक्स तो आज की डेट में गूगल है, ऑनलाइन है, गूगल फॉर्म्स है, सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन क्या है ना, लोग सोचते हैं यार सीखना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा।
जब तक आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपको नहीं आता है तो सीखना तो पड़ेगा। कम से कम इतना जरूर सीखना पड़ेगा कि सामने वाला कुछ बोल दे तो आप उसको बता सको कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। इतना तो जरूर सीखना पड़ेगा। वीकली रिव्यू, आपको अपनी टीम की वीकली रिव्यू करना है। अपनी टीम को, अपने आप को भी रिव्यू करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और उसपे रेटिंग करो आउट ऑफ 5। 5 में से कितना नंबर, 5 में से 5, 5 में से 3, 10 में से कितना नंबर, तब जाके आप में इंप्रूवमेंट होगा। डीएमओ, डेली मॉनिटरिंग, डेली आपका क्या काम है अपने, ये मैंने कितनी बार बोला है, डीलो, इसको डीएमओ भी बोलते हैं और मेरी भाषा में इसको डीलो भी बोलते हैं। डीलो, आपने डेली अपना काम किया कि नहीं किया, तो डेली मॉनिटरिंग होता है, अपने आप को मॉनिटर कीजिए, कौन सा काम करना था, टू डू लिस्ट लेके आइए। केपीआई बनाइए, केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब पहले एक्सपेक्टेशन क्या है उसको मॉनिटर पे रखिए, क्या हो सकता है उस पर फीडबैक लीजिए और फीडबैक पे उसको रिवॉर्ड दीजिए। ये है केपीआई। मैंने बोला था ना केपीआई के बारे में बात करूंगा। मतलब अगर आपकी टीम में अच्छे लोग हैं, अच्छी टीम है, काम कर रही है, तो उसमें से कौन सी टीम आपकी अच्छी काम कर रही है, उसको पर्सनल लेवल पे उसको रिवार्ड दो, उसको परफॉर्मेंस पे उसको उसके उसकी सामने वाले की उसकी इज्जत करो, सामने भीड़ में और पर्सनल लेवल पे उसको शाबाशी दीजिए, उसका परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। राइट? आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी बिना कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से ही आपका और आपके पूरे सिस्टम का ट्रैक होता है और यही कंसिस्टेंसी आपको आगे लेके जाता है। 3 पर्सनल केपीआई, आप अपना अगले 30 दिन का ऐसा केपीआई बनाओ जिससे आपको पहले पता चले क्या-क्या बनाना है, सक्सेस क्या होता है, सक्सेस को हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, हमारा टारगेट क्या होगा, हम कैसे अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर पाएंगे, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, और स्ट्रेटजी अगर अच्छी है, कितनी अच्छी है, उसमें एनालिसिस करो कि आपकी स्ट्रेटजी कितना काम की, जो आपने सक्सेस के लिए, जो आपने टारगेट के लिए जो आपने टारगेट लिया था, वो मिला कि नहीं मिला, उसको एनालिसिस करो। जब एनालिसिस करोगे, अगर अच्छा है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है, उस पे रिसर्च करोगे। अगर अच्छा नहीं है, तो ये अच्छा क्यों नहीं हुआ, उस पे रिसर्च करोगे। कहने का मतलब है कि रिसर्च एक ऐसा फंडा है, एक ऐसा टूल्स है, जो आपको सक्सेस की तरफ और टारगेट की तरफ हमेशा फोकस करती है और आगे ले जाती है। अकाउंटेबिलिटी जो है ना, वो इंस्पिरेशन में टर्म हो जाता है। मतलब जब अकाउंटेबिलिटी होती है, तो आप इंस्पिरेशन से, मोटिवेशन से आप एक अच्छा एक्शन लेते हो, जिससे आपके साथ-साथ आपकी पूरी टीम, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी पूरी टीम के साथ है और पूरी टीम की अकाउंटेबिलिटी आपके साथ है। ये म्यूचुअल रिलेशन है, जिसके कारण आपकी टीम, पूरी टीम आपके साथ एक्शन में काम करती है, क्योंकि आप लीडर हो, तो आपके लिए इज्जत भी होती है और आप उसको, उस काम को करने में अपनी टीम की हेल्प भी करते हो। और यही हेल्प, यही सपोर्ट, यही गाइडेंस आपकी अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। तो लीडरशिप मतलब इक्वेशन एंड लेगेसी, मतलब एक ऐसा इक्वेशन क्या होता है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वेशन है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद वाटर बनेगा, ये इक्वेशन फिक्स है। जब ये फिक्स है, जब ये सिस्टम ऑटोमेटिकली बना दिया गया है, तो वो हमेशा H+O2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो वाटर ही बनेगा, यही लीगेसी है। और लीडरशिप तभी कहलाती है जब आपका कैरेक्टर, आप कैसे लीडर हो, आपका कॉम्पिटेंस, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितना अच्छा काम कर सकते हो, आप कितना अच्छा सिखा सकते हो, आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, और यही मल्टीप्लाई होता है आपके कनेक्शन से। जितना अच्छा कैरेक्टर, उतना अच्छे आपकी कॉम्पिटेंस होंगे। अब दोनों मल्टीप्लाई होकर के अगर कनेक्शन भी मल्टीप्लाई हो गया, तो आप एक ट्रू लीडर कहलाते हो, जिसके अंदर 3C की आपके अंदर क्वालिटीज आती हैं। कोच, डुप्लीकेट, इंस्पायर, कोचिंग कीजिए, उसको डुप्लीकेट कीजिए, मतलब डुप्लीकेशन का मतलब मैंने बताया था, इम्प्लीमेंटेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन, जब आप मल्टीप्लाई करोगे मतलब आपकी डुप्लीकेसी इम्प्लीमेंट हो गई आपकी टीम पे, और जब इस तरह से एक टीम, एक लीडर, वही सेम लीडर दूसरे जगह आपको फोकस हो जाएगा, तो आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बनती है। मान लीजिए मैं आपके साथ बात करता हूँ, रिजवान आपके साथ बात करना चाहूंगा। रिजवान है क्या? जी जी। नित्यानंद जी है क्या? वेरी गुड। अगर आप रिजवान, आपके अंदर 50 लोग हैं, मान लीजिए 50 टीम है, 50 के अंदर और 50 टीम है, तो रिजवान कैसा हो गया? जी अगले 2 महीने में 2 रिजवान हो गए, 2 महीने में 2 रिजवान, अगले 6 महीने में 3 रिजवान, तो आपकी टीम कितनी जल्दी ग्रो करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? यस या जी। नो? यस।
तो आपको Yes, फोकस करना है अकाउंटेबिलिटी पे, आपको फोकस करना है मल्टीप्लिकेशन पे, डुप्लीकेसी पे। और जब आप 2 से 3 आप खुद हो जाओगे तो सोचो आप अपनी टीम के लिए कितना ज्यादा आपके लीडर इंस्पायर करेंगे। क्योंकि सच में आप लीडर्स हो, लेकिन आपने एक दूसरे को इंस्पायर किया अपने जैसा अपना ऐसा काम करने का। व्हेन यू इन्फ्लुएंस वर्क्स, जब आपका व्हेन योर इन्फ्लुएंस वर्क इवन इन एब्सेंस, जब आप अनुपस्थित होते हैं अपने टीम के साथ, जब आप टीम के साथ नहीं होते हो, है ना, उसमें भी आपका काम बोलता है। इसका मतलब समझो आप एक दूसरे को इंस्पायर करते हो। क्लियर है? राइट योर लीडरशिप लीगेसी स्टेटमेंट, आई लीड टू क्रिएट। क्या क्या क्रिएट करना चाहते हो? टीम क्रिएट करना चाहते हो, लीडर क्रिएट करना चाहते हो, अपने जैसा क्या चाहते हो? उस दिन से आपकी हिस्ट्री बन जाती है। जो आज लिख रहे हो वही कल आपका लीडरशिप प्रिंट बनेगा। मैंने आपको एक बार बताया था लास्ट टाइम कि आप अगले 25 साल बाद, रिजवान, अपने जी 25 साल की कहानी आज लिख दो कि अगले 25 साल में रिजवान क्या देखना चाहता है। आगे पीछे गाड़ियां, आप जहां उतरो भीड़ आपके लिए ऑटोबायोग्राफ, आपके आगे पीछे बाउंसर्स लगे हुए हैं। आपको अभी मन किया कि अभी अमेरिका में बैठ जाना है, अभी आप चार्टर प्लेन लिए आपकी छत पे है और परमिशन मिल गया, भाई साहब अमेरिका पहुंच गए, अगले 12 से 14 घंटे में अमेरिका में व्हाइट हाउस में मिल रहे हैं। प्लान करो आप बनना क्या चाहते हो। जब प्लान करोगे तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ आपको 50% भी मिला तो आप कहाँ रहोगे सोचो। yes sir, गॉट इट माय पॉइंट? अंडरस्टैंड? तो yes सबसे yes, पहले आपको आज जो लिख रहे हो वही आपको कल आपका लीडरशिप प्रिंट बनेगा, वही आपको मिलेगा। जो लिखता है, मेरी ट्रेनिंग का एक निचोड़ में बता देता हूँ, जो लिखता है वही जीता है, मतलब वही उसको जी पाएगा। क्योंकि आप लिखोगे आपके माइंड में प्रिंट होगा। और जो जीता है, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेटमेंट मैं देता हूँ जनरली, आप लोगों के सामने आज तक नहीं दिया हूँ। जो लिखता है वो जीता है, और जो जीता है उसके बारे में दुनिया लिखती है। yes, ये मेरा स्टेटमेंट है। जो लिखता है वही उसको जीता है, और जो जीता है उसके बारे में जन्नत, दुनिया उसके बारे में लिखती है। तो व्हाट एक्चुअली यू वांट फ्रॉम यस योरसेल्फ? सर। So you need to understand what you are and what you want to be. आप वो क्या, आप बनना क्या चाहते हो। अगर आप आज जो हो, ध्यान से सुनना रिजवान, आज आप जो जी हो और बनना क्या चाहते हो, अगर ये टारगेट हो गया तो जाने का रास्ता तो अपने आप मिल जाएगा। यस या नो? yes sir, लेकिन होता क्या है, हमें क्या बनना है, हमें क्या चाहिए, यही पता नहीं होता है। हमें जितना है उसी में खुश होके हम फूल जाते हैं। हाँ, हो गया यार, बहुत बढ़िया, गाड़ी ले लिए, अब तो अब क्या चाहिए, अब बंगला हो गया। सपना इतना बड़ा तो मेहनत इतना बड़ा, सपना इतना बड़ा तो मेहनत इतना बड़ा आपको। और दूसरी चीज, ये सपना कब पूरा करना है? 2 साल में, 2 महीने में, 20 साल में? करते रहो। तो सोचना आपको अपने ऊपर है कब तक और कहां तक आपको जाना है। आगे चलते हैं। रेफरेंस स्टीफन कोवे का मैं देना चाहूंगा, 8 हैबिट्स। ये बुक्स है, आप जरूर पढ़िएगा। फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, ये बुक है। लिगेसी इज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट्स बिल्ट एवरी डे। डेली डेली काम करते हो तभी आप आगे बढ़ते हो। एक एक सीढ़ी आगे बढ़ोगे तब तो आप आगे चढ़ोगे। यस या नो? यस या नो? एक एक सीढ़ी yes बनोगे sir, तब तो बिल्डिंग, एक एक सीढ़ी पे चढ़ोगे तब तो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाओगे। यस या नो? yes sir, और अगर सीढ़ी का पता है, और अगर सीढ़ी नहीं, आज के बोले लिफ्ट है, तो लिफ्ट है, लिफ्ट चलती कैसे है? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंजन चाहिए, लिफ्ट में कितने लोग चाहिए, लिफ्ट कैसे काम करेगी, लिफ्ट की क्या-क्या फैसिलिटी होगी, लिफ्ट बीच में खराब हो गया तो कैसे उसमें से निकलेंगे, ये पूरा सिस्टम काम करेगा तभी तो लिफ्ट काम करेगा। यस या नो? yes sir, तो आपका या तो सिस्टम पूरा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। द कॉल टू ग्रेटनेस, अब मैं मीटिंग को कंप्लीट करने वाला हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। द कॉल टू ग्रेटनेस, आप कब ग्रेटनेस की तरफ जाते हो, आप कब लीगेसी की तरफ जाते हो, उस पे सुन लेते हैं। वांट टू लीड, रेडी टू सर्व। अगर आप आगे बढ़ने के लिए, लीडर बनने के लिए तैयार हो, तो दूसरे को सेवा करने के लिए तैयार। मदर टेरेसा को नाम सब जानता है, जानता है कि नहीं जानता है? महात्मा गांधी नाम सब जानता है, जानता है कि नहीं जानता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर, जानते हो कि नहीं जानते? सबको जानते हो। युवराज सिंह, जानते हो कि नहीं जानते? इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने अपने फील्ड में सर्व किया, अपने अपने फील्ड में समाज की और देश की सेवा की, तभी तो आज इनको सब जानता है। यस या नो? यस या नो? yes sir, यस यस।
तो आप समझ लो, जब आप लीडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सर्व करना है, सबसे पहले आपको सेवा देना है। किसको? अपने टीम को, अपने लीडर्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तभी आप लीडर बनोगे। ट्रू लीडरशिप इज नॉट अबाउट बिल्डिंग एम्पायर। अरे ध्यान से सुनिएगा सर। ट्रू लीडरशिप इज नॉट अबाउट बिल्डिंग एम्पायर। आपको अपना साम्राज्य नहीं बनाना है, आपको अपने लोग बनाने हैं। बाहुबली देखा है आपने? बाहुबली मूवी देखा है? किसने किसने देखा है? जी देखा हूँ सर। देखे जी हो? देखा देखा। यस। बाहुबली मूवी में क्या होता है? वो भल्लाल देव साम्राज्य बनाता है, लेकिन बाहुबली क्या करता है? बाहुबली एक बार कोई कान में बोलता है बाहुबली, पूरी समाज, पूरा भीड़ बाहुबली बाहुबली करने लगता है। यस या नो? तो बाहुबली ने यस। क्या बनाया था? बाहुबली ने क्या बनाया था? इंसान बनाया था। समझ। एग्जैक्टली exactly, अपनी टीम बनाई थी, मतलब अपने लोगों पे राज किया था, अपने लोगों के दिल पे राज किया था, तभी वो लीडर बना था। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस या नो? तो यस। लीडरशिप इज नॉट अबाउट बिल्डिंग एम्पायर, इट इज अबाउट बिल्डिंग पीपल। अब टाइम आ गया है फॉलो करने का, ज्यादा इंस्पायर करने का। अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आज से कितने लोग रेडी हैं कि सर अब जो हो गया सो हो गया, अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं सबसे सुनना चाहूंगा, अमित सिंह जी, नित्यानंद जी, विनोद जी, रिजवान जी, श्रीमंता ससमल जी, मनोसी जी, देवदयाल जी, मोनिका जी, गुरु क्या गुरंगा मंडल जी, विनोद कुमार, निषाद जी, तारकेश्वर जी, पवित्रा जी, सुरजीत जी, अब्दुल जी, मंजुला जी, राजाराम जी और भगत जी, इतने सारे लोग हैं। आप सबसे मैं प्रॉमिस चाहता हूं कि जो आज तक हुआ वो हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ हुआ। क्या आज आप लोगों की नजर में कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। आया बिल्कुल कि नहीं आया यस। सर, नित्यानंद जी? बिल्कुल। समझ में आया? बिल्कुल जो आया। लोग नहीं सर बोल रहे बिल्कुल। लग आपने रहा है सब मेरा सो नाम रहे हैं। नहीं लिया। जो लोग नहीं बोल रहे हैं समझ लग रहा है सो रहे हैं। सब लोग अनम्यूट करके फटाफट जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी जी आया। आया आया है है। सर। आ बहुत रहा है कुछ सर, मिला आ रहा सर, है, बहुत बिल्कुल। कुछ। आया सर, बहुत समझ में आया सर। थैंक यू सर। तो प्लीज आज से ये याद रख लीजिए कि जो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ कोई बात नहीं, जब जागो अबे सवेरा। सब सवेरा। जाग जाइए, जाग जाइए। भूले संजय दत्त की कौन सी मूवी थी, खलनायक, याद है? संजय दत्त की याद है। मूवी यस। खलनायक याद है? जी यस। सर। खलनायक में राखी सबसे लास्ट क्या बोलती है उसकी माँ? भूला। अगर भूला सुबह का भटका, भूला। सुबह का भटका, वेरी गुड। सुबह का भूला भटका अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला भटका नहीं कहते। नहीं कहते। नहीं कहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपने पद से, अपने इंडस्ट्री से, अपने डीएससी फैमिली से भटक रहे हैं या भटक रहे थे, तो माय डियर फ्रेंड्स, जाग जाइए, क्योंकि जब जगोगे तभी सवेरा दिखेगा, तभी आंखें खोलोगे, तभी सूर्य देव आपको दिखेंगे, तभी आप उसकी एनर्जी लोगे, तभी पता चलेगा दिन हो चुका है, और तभी पता चलेगा दिन हो चुका है तो आज से हमें काम करना है। यस या नो? यस या यस नो? सर। यस। तो यस सर। यस। प्लीज यस। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज बी रेडी, बी इक्वायर, आई कोच। अब आप लोग एक बार बोलिए मेरे साथ, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप अपने सामने में लिख बोलिए, मैं सबसे सुनना चाहता हूँ। सभी लोग बोलिए, आई कोच, आई 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 कोच। 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 आई डुप्लीकेट, आई आई डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट। आई इंस्पायर, आई आई इंस्पायर, इंस्पायर। इंस्पायर। आई क्रिएट मोर लीडर्स। आई क्रिएट मोर आई लीडर्स। मोर लीडर्स। सो व्हाट विल योर टीम रिमेम्बर फॉर यू? क्या आपका टीम वाह। आपके लिए याद रखेगा? यस। यस, यस। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, इट इज द स्टार्ट ऑफ लीगेसी क्रिएशन। ये लीडरशिप जो आपने तैयार कर दिया ना, ध्यान रखिएगा, जो आपने लीडरशिप तैयार कर दिया, आज का जो सुपर सुपर था। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। मतलब कि ध्यान से सुनिए, ये इसलिए सुपर से ऊपर गया विनोद जी, क्योंकि आज आप लोग लाइव आ गए। लाइव आ गए तब तो फिर मैं तो फिर छोड़ने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल, एक दो लोग भी लाइव आ जाओ, इंटरेक्शन करके में हम ट्रेनिंग को जान डाल देंगे, और सबको बुलाओ, सभी लोग आएंगे तो और मजा आएगा। चलिए, मैं क्या बोल रहा था, मैं अभी क्या बोल रहा था अभी आपको, कि लीडरशिप अगर आपने सीख गए, लीडरशिप अगर आप समझ गए, तो ये एंड ऑफ द जर्नी नहीं है। अरे भाई विनोद जी, आज आप लीडर बनोगे, कल उसको देख के दूसरे बनेंगे, उसको देख के दूसरे बनेंगे, उसको देख के तीसरे बनेंगे। क्यों? यही तो आग लगाना है, और यही आग लगाओगे तो टॉप पे कौन है? आपका टीम है। प्रॉफिट, इज्जत, रुतबा, सब किसको मिलने वाला? आपको। तो माय डियर फ्रेंड, इसी बातों पे
इस मीटिंग को आपको ज्वाइन करने के लिए, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विद धन्वंतरी हेल्थ केयर्स एट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक